जय गुरुजी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरुजी। सबसे पहले गुरुजी को प्रणाम और सब संगत जिन्होंने इतना अपना बहुमूल्य टाइम निकाला उनको बहुत बड़ा एक थैंक्स। एंड गुरुजी को तो बहुत बहुत शुक्राना है ही हर चीज का। मैं हमेशा बोलती हूँ उनके लिए तो इट्स ऑलवेज मेंशन नॉट है, क्योंकि मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक सब चीजें उनकी आज्ञा से इतनी ब्लेस्ड चलती हैं कि हर एक में थैंक यू करने को मन करता है। I'm sorry संगत जी, I am a very bad orator. मैं शायद पता नहीं, I don't know whether I'll be able to do justice to this satsang or not. गुरुजी मुझे माफ करें, गुरुजी मुझे ब्लेस करें कि मैं जो मेरी छोटी सी एक जर्नी है गुरुजी के साथ वो जैसी है वैसी ही शेयर कर पाऊँ, वो जो आज्ञा दे वही बोल पाऊँ, और जिसको जो मैसेज देना है और जो मेरे लिए ब्लेसिंग्स हैं वो गुरुजी खुद ही देख लेंगे पूरा कैसे है। सो आई थिंक बेटर आई स्टार्ट। शुक्राना गुरुजी। सो माई जर्नी, जैसे आई डोंट नो, अभी वो वर्ड्स मुझे शायद नहीं आ पाएंगे कि इस जन्म की या जो भी वॉट एवर। सो व्हेन दैट वाज व्हेन आई एक्चुअली आई स्टार्टेड माई जर्नी विद गुरुजी, जहाँ मुझे फर्स्ट टाइम पता चला दैट वाज इन 2002 एंडिंग में। मैं आई बिलोंग टू जम्मू बेसिकली, और मैं अपना BDS करके जम्मू आई थी। एंड जैसे सबका रहता है कि बेटी के लिए पेरेंट्स का मैच मेकिंग एंड ऑल, शादी के लिए देखना एंड ऑल, तो मेरे पेरेंट्स ने भी वही करना शुरू किया एंड दे स्टार्टेड की। और मेरी मदर को बहुत था कि उनको जम्मू से बाहर नहीं भेजना है मुझे, तो शी वांटेड मी टू बी देयर। और यहाँ से जो था वो गुरुजी का खिंचाव, जो बहुत टाइम के बाद पता चला कि ऐसा है। और वहाँ पर मेरा अपना जो भी हम सब देख रहे थे या जो भी चल रहा था, और थ्रू मैट्रिमोनियल जो था, न्यूज़पेपर में एक ऐड आई थी यहाँ पर, और उसके थ्रू हमारा आपस में जो भी बातचीत शुरू हुई मेरे पेरेंट्स की। एंड द ब्यूटी वॉज कि यहाँ पर जो था दिल्ली में मेरे इन-लॉज जो थे, और यहाँ पर एम्पायर स्टेट में, यहाँ पर गुरुजी ने इनको माय हस्बैंड उनको दिखाना शुरू कर दिया था कि एनू देख क्या, उन्नू देख क्या। और जब भी वो देख के आते तो कई बार बोलते कि नहीं कुड़ी तो चंगी है, फैमिली का पता नहीं है। और बाद में कुछ महीनों या कुछ सालों के बाद पता चलता कि मतलब किसी का कुछ था, फैमिली का इश्यूज था, कुछ था। सो यहाँ पर जो था वो गुरुजी गाइड करते जा रहे थे मेरे इन-लॉज को कि कैसे करना है। एक बार जब मेरे ब्रदर इन लॉ की जब मैरिज हुई थी, हमारी मैरिज से पहले, तो मेरे जो हस्बैंड है वो उनको गुरुजी को कार तक छोड़ने गए थे। तो जब वो कार का डोर बंद कर रहे थे तो गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को बोला था कि तू ना ऐदा ब्याह करी, जिथे मैं कहांगा तू उथे करी। तो वो तो चलो बात आई गई होगी। और उसके बाद फिर जब मेरा आया तो मैंने यहाँ से अपनी फोटोग्राफ भेजी हुई थी, यहाँ से मेरे पेरेंट्स ने, यहाँ पर मदर इन लॉ के पर्स में थी। और जब फर्स्ट डे मतलब मम्मी बाद में मुझे बताती हैं कि फर्स्ट डे जब उन्होंने वो फोटोग्राफ पर्स के अंदर ही रह गई, और मुझे ने कुछ और किसी और को बोला था कि वहाँ पर जाके देख के आओ। एंड द सेकेंड डे व्हेन शी वेंट देयर, तो मम्मी ने जैसे ही, मेरी मदर इन लॉ ने मत्था टेका गुरुजी को, तो गुरुजी ने बोला कि आंटी जेडी फोटो तेरे पर्स च पई है उन्होंने अपनी बेटी बनावांगे। सो मम्मी ने कुछ नहीं उनको बोला कि
ऐसा है, या मतलब कुछ पूछना या कुछ नहीं, तो गुरुजी ने सीधा एक मतलब हाँ हो गई। एंड एट द सेम टाइम मेरा वहाँ पर ऐसा चल रहा था कि जिनके थ्रू बात हो रही थी उन्होंने ये मैसेज कन्वे किया था कि जो है उनके गुरुजी हैं, अगर वो हाँ करेंगे इस मैरिज के लिए तो ही शादी हो पाएगी, नहीं तो नहीं। एंड मेरे लिए गुरु वर्ड एक बहुत नया वर्ड था। मेरा कोई स्पिरिचुअल बैकग्राउंड नहीं है, कोई रिलीजियस ऐसा कुछ भी नहीं था, दूर दराज तक हमें कुछ नहीं पता था। बस जैसे एक नॉर्मल घरों में होती है, कभी वो दिवाली पे आरती हो गई, या बस इतना ही मेरा एक लिंक था स्पिरिचुअलिटी से या रिलीजन से, या जो भी बोलेंगे। तो मेरे लिए गुरु वर्ड एक बहुत ही नया था। एंड आई जस्ट न्यू दैट माई फादर इन लॉ एट दैट टाइम ही वाज अ ब्रिगेडियर ओनली, एंड ही वाज पोस्टेड इन आरा हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में। तो बस, और मतलब दोनों बेटे डॉक्टर हैं, सो आई न्यू कि द होल फैमिली इज वेरी गुड। बट फॉर मी इट वाज वेरी सरप्राइजिंग कि मतलब इतना होने के बाद, पढ़े लिखे होने के बाद भी ये लोग सब मतलब गुरु में विश्वास करते हैं। एंड देन दैट टू इस लेवल तक वो है कि गुरुजी हाँ करेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। सो फॉर मी इट वाज लिटिल ये था। बट थैंकफुली गुरुजी ने कभी दिमाग नहीं दिया, कभी इफ्स एंड बट्स, क्यों, कहाँ, कैसे, बहुत 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 कम मेरे दिमाग में शुरू से कभी आए होंगे। सो एनीवेज यहाँ से हाँ हुई। और द सेकेंड थिंग वाज कि अब शादी का कैसे करना। उस टाइम पे माई फादर इन लॉ, वो मैं उनका आगे जाके सुनाऊंगी, ही वॉज डायग्नोस्ड विद फुल बॉडी कैंसर, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा था उनको उस टाइम पे। सो ऑब्वियसली फॉर देम इट वाज डिफिकल्ट टू कम टू जम्मू बारात के साथ आना। तो देन दे डिसाइडेड कि आप दिल्ली आ जाइए और फिर हम यहाँ पर शादी करेंगे। और उस टाइम पे एज अ गर्ल, एज अ ब्राइड, मुझे बहुत गुस्सा आया। मतलब आई वाज, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि हमें ऑल द वे उठ के पूरा वहां पर जाना पड़ेगा, मेरी कोई फ्रेंड्स नहीं होंगी, मतलब हम उसी चीजों में घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर जब आए, इट वाज 20th of April, और सॉरी, उससे पहले की अगर मैं बात करूं तो उससे पहले गुरुजी ने सजल को, माय हस्बैंड, उनको बोला था कि उन्हें लेके आए एक बार। और फिर हमने थोड़ा सा उसमें इधर उधर करके एंड वी डिसाइडेड 14th of Feb कि हम दिल्ली आएंगे। और फिर घर में तो सबको यही बोलना था ना कि हाँ इनके गुरुजी ने बुलाया हुआ है। एंड आई केम हियर, सो दैट वाज द फर्स्ट दर्शन, 14th of Feb, the Valentine Day. This was 2003. So मेरी मदर इन लॉ ने, मम्मी ने यही बोला था कि बेटा जब आप आओगे ना तो थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक से कपड़े पहन के आना, बिकॉज मतलब मे बी शी न्यू कि हम लोगों को ऐसे लगता है कि मंदिर है तो पता नहीं क्या सिस्टम जो भी है व्हाटएवर। तो अगर मैं अपने फर्स्ट एक्सपीरियंस की बात करूं संगत जी, तो it was a normal experience. It was a very divine aura. और ये सब वर्ड्स भी बाद में ही समझ में आए। उस टाइम पे बस ये पता होता था कि अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है। सो दैट वाज वेरी वेरी डिवाइन। और गुरुजी के दर्शन किए। गुरुजी अपने गद्दी पे ही उस टाइम पे बैठे हुए थे, लेकिन वो भगवान है, लॉर्ड शिवा है या महापुरुष है या कुछ ऐसा कुछ दिमाग में नहीं था। इट वाज जस्ट दैट द प्लेस इज गुड, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं, एंड लंगर प्रसाद इज वेरी टेस्टी। बस ये 2-4 चीजें हैं। जैसे आज मैं संगत को सुनती हूँ सत्संग में, आंटी इतने पुरानी संगत वाले कि जिनको इतनी पहले से उनको इतनी नॉलेज थी, दे न्यू कि वो किस दरबार में जा रहे हैं, उसका क्या उनको पूरा सब इम्पोर्टेंस पता थी। फॉर मी इट वाज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, कुछ भी नहीं था ऐसा। बट स्टिल आई एम थैंकफुल टू गुरुजी की कुछ ना होने के बाद भी उन्होंने मुझे एंट्री दी, जो आज हम समझ पाते हैं। जैसे गुरुजी बाद में बोला करते थे कि यहाँ पर एडमिशन लेना इज वेरी डिफिकल्ट। गुरुजी यूज्ड टू से इन फिजिकल फॉर्म की एडमिशन लेना इज वेरी डिफिकल्ट। हाँ, वंस यू एंटर द मंदिर या वंस यू एंटर दिस गुरुजी's वर्ल्ड ऑफ डिविनिटी, फिर तो बल्ले बल्ले है, फुल ब्लेसिंग्स है, एवरीथिंग इज देयर, बट एंट्रेंस इज वेरी डिफिकल्ट। बहुत बार मैंने
जितना भी अब मेरा ये एक्सपीरियंस है, इसमें मैंने इतना नोटिस किया कि कितने लोग ऐसे थे जो चाह कर भी नहीं मंदिर नहीं पहुंच पाए, और कितने ऐसे थे जिनको जिनको घर से गुरुजी ने बुलाया। इसका चलो वो मैं बाद में बताती हूँ कि कैसे था। फिर उसके बाद ये हुआ, और देन गुरुजी ने, आई डोंट रिमेम्बर, मुझे कुछ याद नहीं है कि गुरुजी ने उस टाइम पे मुझे क्या कहा क्या नहीं कहा, बट हाँ बाद में ही यूज्ड टू कॉल मी विद डिफरेंट नेम्स, जो कि थोड़ा सा कभी कभी अजीब लगता था, बट हाँ बहुत अच्छा भी लगता था। जैसे अब संगत हम बोलते हैं सारे की एक वो पर्सनलाइज टच जैसे, मतलब हमें ये होता था कि चलो गुरुजी ने रिकॉग्नाइज तो कर लिया, सो व्हेनेवर आई यूज्ड टू गो, कभी गुरुजी ने बोल देना आ गई है बीडीएस बत्ती दंदा सर्वनाश, कभी बोल देना आ गई है बत्ती दंदा सुधार, देन फिर सजल को बोलते थे तूने साल आया फिर एनु जम्मू, तो मतलब देवर उस टाइम पे ना बस हम तो स्माइल देके निकल जाते थे, जो चीज समझ आई ठीक है, जो नहीं आई वो भी ठीक है। लेकिन नाउ वी रियलाइज कि वो मतलब जो भगवान के मुंह से निकले हुए शब्द थे, वो शब्द कितने इम्पोर्टेंट थे और कितने हैं आज भी। मतलब जो गुरुजी ने इंडिकेशंस दी, जो कि सब बोला, उसमें कितनी बार मुझे बोलते थे आगे फिर जम्मू कश्मीर दी कुड़ी। सो आई यूज्ड टू से, मतलब मेरे को दिमाग में आता था, बोलने की तो हिम्मत कभी नहीं हुई, बट दिमाग में ये आता था कि मतलब क्या बार बार जम्मू कश्मीर कहते रहते। एक बार वो शी वाज सिटिंग देयर, मुफ्ती मोहम्मद जो थी वो बैठी हुई थी, गुरुजी टोल्ड मी देख वो भी आई थी, वो भी जम्मू कश्मीर थी, तू भी जम्मू कश्मीर थी, सेम पिंड, कुछ ऐसे करके बोला, आई डोंट रिमेम्बर ऐसे एग्जैक्टली क्या था। तो एवरी टाइम ही यूज्ड टू हर बार अलग नाम से बुलाना, हर नाम मतलब एक बार मुझसे पूछा कि फिर की ना है तेरा, तो मैंने बोला गुरुजी अश्मी, कहते कि मतलब अश्मी था, तो मैंने बोला अब मेरा जो नाम का मीनिंग है वो है, मतलब पापा का नाम इज अशोक, तो ASH पापा का एंड MI इज मित्रा मम्मी का, तो मैंने बोला गुरुजी ऐसे ऐसे अशोक और मित्रा का अश्मी, तो कहते तो मतलब he is the जानी जान, he only knows कि क्या किसके क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या कष्ट काटे, वो सब इन्हीं को ही पता है। फिर उसके बाद मैरिज का टाइम आया 20th of April को, एंड हमें जो था वो बताया गया था कि मेरे पेरेंट्स को कि हमारे गुरुजी शादी में आएंगे, और मेरे पेरेंट्स का ऐसे कुछ हमें ज़्यादा आइडिया नहीं था, वैसे भी हम वहाँ से ऐसे आए हुए थे। तो उन्होंने क्या किया कि एक गुरुजी की चेयर एक लगा दी थी शादी के जहाँ पंडाल थे, वहीं पे जहाँ मंडप था उसके साइड पे एक चेयर लगा दी थी कि इनके गुरुजी आकर यहाँ पर बैठ जाएंगे, और वही नॉर्मल टेंट हाउस की एक चेयर लगा के और उस पर एक फूलों का हार नीचे रख दिया था। दिस वाज ऑल डन, जो गुरुजी की प्रिपरेशन की गई थी, और खैर मुझे तो नहीं पता था उस टाइम पे। और फिर उसके बाद जब मेरे लॉज आए, जब बारात आई, तो मेरे लॉज आए तो उन्होंने बोला ये मतलब गुरुजी की गद्दी कहाँ पर है, एंड हम लोगों को तो आइडिया ही नहीं कि कोई गद्दी वद्दी भी होती है, कुछ होता है। तो फिर हम कुछ इतनी आनंद फानंद में, क्योंकि गुरुजी उस टाइम पे मंदिर से निकल चुके थे, ऑल्दो मोबाइल्स वर नॉट दैट कॉमन, बट फिर भी थोड़ा जो भी मैसेज आया होगा, एंड अब इतने कम टाइम में कुछ ये था कि कैसे करेंगे। तो व्हाट दे डिड वाज कि उन्होंने जहाँ पर हमारी जो वेदी जहाँ पर अलावा फेरे होने थे, वो हवन कुंड वहाँ से हटाया गया, और वहाँ पर गुरुजी की गद्दी रखी गई, एंड गुरुजी सैट देयर। कितने टाइम के लिए बैठे मुझे कुछ आइडिया नहीं है, ऑल्दो मेरी सीडी में है, लेकिन वो सीडी में कितना कट शॉट हुआ है मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है। एंड फिर अब मैं सीडी देखती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि सारा पूरे जितने भी हैं वो मैक्सिमम इट इज 80% इज द संगत। वैसे भी हमारी तरफ से रिलेटिव्स बहुत कम गए थे, और सारी संगत थी पूरी। एंड नाउ आई फील सो ब्लेस्ड कि वाओ गुरुजी, मतलब आपने, आई थिंक दैट वाज द बेस्टेस्ट गिफ्ट एवर। और फिर मैं मतलब देखो आप गुरुजी कैसे कैसे आपको रियलाइज करवाते हैं। इट्स जब मतलब गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में भी थे, तो आई थिंक कभी भी ऐसा बहुत रेयरली हुआ होगा जो मैजिकल चीजें गुरुजी करके दिखाते थे, बट मोस्टली मतलब इट वाज अ सीक्वेंस बनता था, धीरे धीरे करके वी यूज्ड टू रियलाइज कि अच्छा फिर आप
जब पीछे जाके देखोगे कि हाँ अच्छा ऐसा था, देन यू रियलाइज कि अच्छा ये तो हाँ यार गुरुजी ने ऐसे ऐसे किया था तो ऐसे ऐसे हो गया। सो जब मैं बाद में छतरपुर रोड से भी जाती थी या जैसे, तो आई यूज टू रियलाइज कि अच्छा हाँ गुरुजी इसी रोड से आए होंगे, इसी रोड से गए होंगे एम्पायर एस्टेट। सो वी ऑल बीइंग सो लकी। इस तरह गुरुजी ने मुझे दी एंट्री यहाँ पर, जिस जिस वर्ल्ड का नहीं पता था, कहाँ से मुझे उठा के लाए। यहाँ कर्म बहुत अच्छे होंगे या बहुत बुरे होंगे, जिनको गुरुजी ने सुधारना होगा वो जाने जाना है, उनको पता है, मुझे कुछ नहीं पता है। बस इतना पता है कि जितना शुक्राना करूं उतना कम है इस महाराज का, इनका इतना है संगत जी। मतलब मैं अगर आज दिल से कहूं, वो दिन है और आज का दिन है। हाँ, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हमें कभी कुछ प्लान करने की जरूरत नहीं पड़ी। बिलीव मी, कुछ प्लानिंग हमें करनी ही नहीं पड़ी। शादी कैसे होनी है, कहाँ होनी है, कब होनी है, बच्चे कब होने हैं, कौन से होने हैं, उनकी एडमिशन कहाँ होनी है, मतलब एवरीथिंग। मेरा क्लिनिक कहाँ खुलेगा, वो वाला जो पार्ट है गुरुजी का, जो फिजिकल फॉर्म वाला, उसमें वो मतलब वो वैसे हमें गाइड कर देते थे, बता देते थे अब ये करना है, गाड़ी कौन सी लेनी है, कौन से कलर की लेनी है। खैर ये है बहुत छोटी बातें हैं जो मैं ये सब कर रही हूँ। जैसे गुरुजी बोलते थे कि असली चीज कोई नहीं मांगता, तो ये, बट फॉर मी, मैं एक बहुत बहुत ही छोटा सा मिनिस्क्यूल सा एक पार्टिकल हूँ यहाँ पर, तो उसके लिए ये चीजें बहुत मायने रखती है मेरे जैसे इंसान के लिए। मतलब ऐसे नहीं मैं बोलूँगी बहुत मायने रखती हैं। धीरे धीरे हम जैसे इवॉल्व होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम एक एक सीढ़ी ऊपर चलते जा रहे हैं, तो रियलाइज कर रहे हैं ये तो मतलब बहुत ही गुरुजी का, मतलब इतना चुटकी वाला भी काम नहीं है। जो एक्चुअल चीज है वो, हम जो कनेक्शन है वो इतना इम्पोर्टेंट है, और हम जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना हमारे लिए बेटर है। समझाने वाले गुरुजी हैं, टाइमिंग उनका है, सब कुछ उनका है, लेकिन अपनी जो श्रद्धा है वो तो रखनी है, वो तो हमें रखनी है। कैसे किसके साथ ट्रीट करना है वो सब गुरुजी ने कभी, हमें सबको पता है, कभी प्रीचिंग्स नहीं दी, कभी उन्होंने बैठ के कोई डिस्कोर्स नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, लेकिन हर चीज में इतना तथ्य, इतनी रीजनिंग, और समझ आने वाले को एक सेकंड में वहीं बैठ के समझ आ जाता था, ना समझ को आज भी समझ नहीं है। सो वो जो समझ है वो बख्शानी है गुरुजी से, वो बोलना है प्रभु को, वो समझ बख्शो, वो बुद्धि बख्शो गुरुजी, वो ज्ञान बख्शो हमें कि हम वो देख सके जो आप दिखाना चाहते हो, वो सुन सके जो आप सुनाना चाहते हो। एंड वो बहुत बहुत मुश्किल नहीं है, इट इज वेरी इजी। गुरुजी ने इतनी सिंपल लाइफ का एक वो प्रोटोकॉल दिया है हमें, इट इज सो सिंपल, कुछ उसमें कोई ढंग, कोई ढोंग नहीं है, कुछ नहीं है, इट इज वेरी सिंपल। कुछ नहीं फॉलो करना, गुरुजी की सिंपल एबीसी हम सबको पता है, लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो दैट एबीसी। निंदा ना करते हुए भी हम दिन में एक ना दो बार कभी ना कभी किसी ना किसी की निंदा करेंगे। मैं जो भी आज बताऊंगी या बता रही हूँ गुरुजी के आगे से, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। अगर मेरे मुंह से कभी निंदा निकल भी जाती है तो गुरुजी ने इतनी थोड़ी सी जो बख्शी है अपनी सोची, उसमें मुझे लगता उसी टाइम पे रियलाइज हो जाता है। एंड आई ऑलवेज गो टू गुरुजी एंड मैं माफी मांग लेती हूँ, गुरुजी सॉरी मैंने गलत कर दिया, और माफी ही मांगती रहती हूँ बस कि नहीं गुरुजी सॉरी, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। बट आई थिंक दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर एवोल्यूशन। ये हमें इसी तरह अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी है, किसी से कंपेयर नहीं करना कि वो ज्यादा ब्लेस्ड है, वो कम ब्लेस्ड है, उसका टाइम ज्यादा था, उसका टाइम कम है, उसने फिजिकल रूप में देखा, उसने नहीं देखा। नथिंग नथिंग नथिंग, मुझे लगता है कुछ नहीं। मैं कभी कभी खुद सोचती हूँ कि मैं इतने साल गुरुजी के साथ जो मैंने फिजिकली जो बिताए, और जो अब वाले हैं, बाद वाली फॉर्म जो गुरुजी का दूसरा रूप है, लेकिन मैं समझने में शायद बहुत लेट हो गई। समझ तो अभी भी रही हूँ, शायद अभी भी नहीं मैं समझना आई, मुझे समझना है इतने बड़े प्रभु को, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत समझ आई वो थोड़ी लेट आई। वो उस टाइम पे समझ आ जाती, तो जब मैं उनको टच भी करती तो मेरे में वो फील आती, शायद वो फील मिसिंग थी मेरे में, वो मैं आज फिर भी गुरुजी के स्वरूप में फील कर लेती हूँ। अगर हाथ है तो मैं हाथ फील करूंगी तो मुझे वो फील होगा, लेकिन उस टाइम पे मुझे शायद वो फील नहीं आया था। तो वो जो फील है ना, वो जो अंदर की एक, जिसको बोलते हैं ना मन से, दिल से जो प्यार जो है ना, वो गुरुजी बहुत प्यारा देते हैं, बहुत प्यारा देते हैं। और फिर उसके बाद ऐसी मेरी जर्नी कंटिन्यू हुई। गुरुजी ने जैसे जैसे गाइड करते गए, हर चीज में गुरुजी ने मुझे गाइड किया, कभी मुंह से बोल के,
कभी किसी रूप में, कभी किसी फॉर्म में, कैसे भी करके। तो बस एम्पायर स्टेट जाना शुरू कर दिया हम लोगों ने। और बस ये था कि हर एक संगत का अपना एक एक्सपीरियंस था कि किसी को वहीं पर भगवान का रूप दिखा, मेरे जैसे इंसान को थोड़ा सा जो एक ऑरा का और डिविनिटी का था अच्छा लगता था। और प्लस ये था लंगर प्रसाद वाज वेरी टेस्टी। हम दोनों को बहुत लगता था कि हाँ यार लंगर प्रसाद कब आएगा, लंगर प्रसाद मतलब 9:45 जैसे ही बजते थे तो लंगर प्रसाद के। तो वन ऑफ द अट्रैक्टिव फीचर्स वाज लंगर प्रसाद, ऑल्दो नॉट पूरा लेकिन फिर भी हाँ थोड़ा सा। और बस इसी लालच में चलते रहना और वहां जाके अच्छा लगता था। ऑल्दो उस टाइम पे हम इतना सोशलाइजेशन नहीं होती थी बिल्कुल भी, डिसिप्लिन बहुत अच्छा होता था और डर बहुत होता था। मुझे तो बहुत डर लगता था, मतलब आई डोंट नो किस चीज का डर था। ये नहीं कि मैंने उनको पहचान लिया था, लेकिन हाँ एक डर था कि पता नहीं, आई डोंट नो, गुरु जी कुछ भी बोल देंगे और संगत बैठी है तो एम्बैरेसिंग सा हो जाएगा या पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या गुरु जी बोल देंगे। तो थोड़ा एक मन में डर था। तो बस हमारा बस यही था कि कंटिन्यूसली शादी हुई एंड वी वर डेली, मतलब जब मैंने जब जाना शुरू कर दिया था तो आई थिंक उसके कुछ दिनों के बाद ही वो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे वाला 4 दिन वाला शुरू हो गया था। बिकॉज संगत ने ही बोला था कि गुरुजी आप थोड़ा रेस्ट भी किया करो, बहुत आप अपने ऊपर लेते। तो वो 3 डेज जो थे वो ऑफ डेज थे, मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो उन 4 दिनों में आई डोंट रिमेम्बर, हमें गुरुजी ने कभी भी इतने सालों में कोई डे हमारा फिक्स नहीं था। वो कहते हैं ना कभी भी मुंह उठा के चल पड़ते थे। एंड पापा मम्मी वर वेरी रेगुलर, हम लोग इतना रेगुलर नहीं थे, लेकिन हाँ फिर भी जब आया तो हाँ। फिर उसके बाद कुछ मतलब सालों के बाद जैसे मैं कभी हस्बैंड को बोलती थी, मैंने बोला यार देखो मतलब कभी दिमाग में भी हमारे नहीं आया, बीइंग अ न्यूली वेड, कल शादी हुई है और आज हम मंदिर में हैं और हम कहीं हनीमून के लिए नहीं गए, कहीं हम कोई रेस्टोरेंट्स, कोई डिनर्स, कुछ नहीं। इट वाज ओनली मंदिर एंड मंदिर। तो आई थिंक दैट वाज आल्सो गुरुजी's कृपा ओनली कि कभी दिमाग में आने ही नहीं दिया कि हाँ भाई मैं न्यूली वेड हूँ या मैं पता नहीं गुरुजी को फॉलो करती हूँ नहीं करती हूँ, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे कहीं जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए कभी दिमाग में आया ही नहीं। मतलब अगर हम तैयार हुए हैं शाम को ऑफिस के बाद तो इट हैज टू बी मंदिर ओनली। एंड नाउ वी रियलाइज कि दैट वाज द गोल्डन फेज ऑफ आवर लाइफ, जो हमने गुरुजी के साथ जो जितना भी टाइम स्पेंड किया दैट वाज टू गुड। और उसके बाद एक दिन मदर इन लॉ ने ऐसे ही बोला कि बेटा वहाँ पर बड़ा मंदिर है। और हाँ एक चीज और है, गुरुजी ना बहुत नहीं सॉरी लेकिन काफी बार गुरुजी ने आई रिमेम्बर हमें बोला था कि बड़ा मंदिर है जाओ फिर। तो ना हम ना दोनों वहां से उल्टी मार जाते थे कि नहीं, मतलब बहुत दूर है, अंधेरा बहुत है रात को, एंड जब भी लंगर करना उसके बाद गुरुजी ने बोला और हम कभी भी नहीं जाते थे। हम वहीं से ये सोच के कि गुरुजी को क्या पता चल रहा है, हम तो सीधा घर चले जाते थे। एंड गुरुजी अगेन सो स्वीट, मतलब वो इतना फिर भी प्यार इतना उन्होंने दिया है और दे रहे हैं। तो मम्मी ने एक बार हमें बोला कि बेटा वहां पर ऐसे ऐसे करके रंगोली एरिया है। उस टाइम ना सोच भी बहुत छोटी होती थी, आज भी छोटी है लेकिन उस टाइम थोड़ी ज्यादा छोटी होती थी। तो उस टाइम मम्मी ने बोला कि आप रंगोली एरिया बेटा आप ना जाना और गुरुजी से कोई अच्छी चीज मांग के आना। अब इतना दिमाग तो था कि मतलब शादी हुई है तो अच्छी चीज क्या होती है, मतलब बेसिकली आपको प्रे करना है कि गुरुजी प्लीज स्टार्ट माय फैमिली एंड ऑल। मैं गई वहां पर, बस सिर्फ ये था कि बड़ों की आज्ञा माननी है, मन में ऐसा कुछ नहीं था। वहां पर हम दोनों बैठे, कोई भी नहीं था मंदिर में, वीवर मालिक भैया शायद कहीं हो गए, कुछ याद नहीं है, बस हम अकेले थे दोनों। एंड उस टाइम पे हाँ मंदिर पूरा बन चुका था। तो हम बैठे और मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी ऐसे ऐसे मम्मी ने मन में अंतर ध्यान होकर बोला, गुरुजी मम्मी ने ऐसे ऐसे बोला, आप देख लेना जो आपको ठीक लगेगा। और उसके बाद मैं वापस आई और एक चीज और मैं शेयर करना चाहती हूँ संजय जी, आई एम नॉट वेरी श्योर किसके साथ ऐसा हुआ होगा, मुझे नहीं मालूम है। मतलब जैसे मैंने बोला कि गुरुजी कई बार, एक तो हम सबको पता है कि लैंग्वेज जो गुरुजी बहुत फ्लुएंट इंग्लिश पंजाबी बोलते थे, और एक बार मतलब जो जिसको समझ आनी होती थी उसी को ही समझ आती थी, और वो जो टाइमिंग है वो भी गुरुजी डिसाइड करते थे। तो मुझे बहुत महीनों के बाद में एक गुरुजी ने 2 वर्ड्स बोले थे, वो आप इमेजिन नहीं करोगे, मुझे 7 या 8 मंथ्स के बाद मुझे कानों में वो आवाज पड़ी
कि ये गुरुजी ने अच्छा ऐसे बोला था क्या, एंड दोज वर्ड्स वर नहीं, यू आर प्रेग्नेंट। और मैंने उस टाइम पे सुना भी नहीं, और मतलब ये होता था कि लाइन में लगे हुए फटाफट चरण वंदना करो और निकल जाओ। बहुत बहुत सालों के बाद आई रियलाइज, महीनों के बाद, कि अच्छा हाँ गुरुजी ने तो मुझे पहले ही बता दिया था। तो बस कंसीव कर लिया, और उसके बाद जो मेरे जो 9 months की मेरी जर्नी थी, ऑल्दो उसमें 2 बार हॉस्पिटलाइज हुई छोटी छोटी माइनर चीज़ों के लिए, बट दैट वाज द बेस्टेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ, बिकॉज गुरुजी ने वो जो मेरा मैक्सिमम टाइम, दैट वाज इन एम्पायर स्टेट, एंड इस चीज में आई मस्ट से आई एम ब्लेस्ड कि वो जो टाइम मैंने बिताया, दैट वाज द बेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ, बेस्टेस्ट टाइम। उसमें ऐसा हुआ कि पहले तो हाँ गुरुजी बहुत बार मुझे बोला करते थे कि नॉर्मल डिलीवरी करानी है, नॉर्मल डिलीवरी, चीट फाड़ नहीं करानी है। तब नहीं मालूम था कि ऐसा होता है कि दिस इज द वे गुरुजी ब्लेसेस यू, तब नहीं आइडिया था। ऐसा नहीं, बहुत लोगों के सिजेरियन भी होते थे, बट फॉर मी ऑलवेज ही यूज्ड टू से कि नॉर्मल करानी है। एंड मैं वहाँ पर जैसे बैठती थी, एंड 7th 8th मंथ जितना भी था, और पूरा स्क्वैटिंग आपको पता है, जैसे नीचे एम्पायर स्टेट में बैठना, एंड गुरुजी इतना खिलाते थे कि मतलब, और उस टाइम पे स्टार्टिंग में नौशिया भी था, सब था, और खाया नहीं जाता था। तब तो ये पता था कि प्रसाद है, बट ये नहीं, मतलब इतना वो नहीं था आइडिया कि सारा खत्म करना, चोरी चिकारी करने में लगे रहते थे। जैसे वो मुझे याद है, विंटर्स आती थी तो वो लोहड़ी पे जैसे रेवड़ियाँ और वो सब देना गुरुजी ने, तो कितने सालों तक, पता है मतलब विंटर्स तक वो स्वेटर्स की पॉकेट में से वो रेवड़ियाँ निकल रही होती थी बाहर हमारे, क्योंकि वो छुपा के वहाँ रखी गई होती थी। फिर कई बार जैसे बोला नहीं यार खाना तो जरूरी है, पानी का ग्लास ले लेना सॉरी, पानी का ग्लास ले लेना, साथ में एक खाते जाना, या जैसे लड्डू प्रसाद दिया तो 2-3 इकट्ठे ही दे देने। तो वो बहुत ही, मतलब उस टाइम तो बहुत ही औखा लगता था कि बस गुरुजी बस करो। एंड जैसे आपने बाकी सत्संग में भी सुना है, सो वो ऐसे ही होता था, 9 बजे लंगर प्रसाद हुआ, वो लंगर प्रसाद पेट में कहाँ गया कुछ पता नहीं, आधे 1 घंटे तक, और उसके बाद सेकेंड लॉट आ रहा है, कभी हलवा प्रसाद बन रहा है, कभी चाय प्रसाद, तो चलता ही जा रहा है, कभी 2 बार 3 बार, और कोई एसिडिटी नाम की कोई चीज नहीं थी वहां पर। ये सब चीजें बहुत लेट रियलाइज की, कम से कम मैंने तो बहुत लेट रियलाइज की कि हाँ मुझे, मतलब अब मुझे जाके एसिडिटी की प्रॉब्लम होती, तब मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। इतनी रात को बैठे रहना, पूरा आप 5:30-6 बजे के आए हो, रात के 2, 2:30, 3 बज रहे हैं। फिर उसके बाद अपना फिर बहुत सारे टाइम पे आई रिमेम्बर कि गुरुजी की एक मज हुआ करती थी यहाँ पर, गुरुजी ने स्पेशली जलंधर से बुलवाई हुई थी, और यहाँ पर हमारे संगत ही हैं, वो भी बहुत ही जुड़ी हुई संगत है, उनके वहाँ पर घर में रखवाई थी सुशांत लोक में। तो उसका नाम लक्ष्मी था, और फिर रात को कई बार बोलते थे कि चलो फिर अश्विनू लक्ष्मी का दूध पिलाओ, एंड फिर वो दूध का ग्लास आ जाना, एंड यमीएस्ट मिल्क, आई थिंक कुछ नहीं होता था उसके अंदर, प्लेन मिल्क होता था, बट फिर भी आप सोचो 2:30-3 बजे मतलब दूध पिया जा रहा है, एंड कहाँ सब कुछ जा रहा है कुछ नहीं पता है। सो ऐसे करके पूरा टाइम निकलता गया। अब मैं यही चीज़ दोबारा बोलूँगी कि जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ छोटा, कुछ एलर्जी हो गई या कुछ हो गया, सो आई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड ऑल्सो, बट गुरुजी का हाथ हमेशा रहा, हमेशा है। वो हर चीज़ से इतने प्यार से निकाल देते हैं कि जब हम उस चीज़ से निकल के बाहर आते हैं, देन वी रियलाइज कि मतलब गुरुजी आप इतना स्मूथली कैसे कर सकते हो कोई चीज़। सब हो भी गया और मुझे पता ही नहीं चला, सब कुछ हो गया। और इसी तरह फिर डिलीवरी हुई, एंड वी वर स्टेइंग इन आर हॉस्पिटल ओनली, जो दिल्ली कैंट में है, क्योंकि पापा वहीं पर पोस्टेड थे। और फिर वहीं पर डिलीवरी हुई। जिस दिन डिलीवरी उसके नेक्स्ट डे ऑब्वियसली नॉर्मल डिलीवरी थी, तो आई वाज एट होम एंड एवरीथिंग वाज गुड। और फिर आई रिमेम्बर उसके बाद पर्ल, अच्छा हाँ, फिर शी वाज, बच्चा जो है वो 21 दिन का हुआ। आई थिंक दिस इज द सत्संग जिसकी वजह से आज मैं सत्संग कर रही हूँ। एंड बच्चा 21 डेज का हुआ, एंड
कभी गुरुजी ने भटकने नहीं दिया। मतलब पापा मम्मी तो शुरू से गुरुजी से 96 97 से जब से भी थे, सजल ऑल्सो वाज देयर, लेकिन मैं तो लेट जुड़ी थी, लेकिन फिर भी मुझे भी भटकने नहीं दिया। मतलब कभी ऐसे दिमाग में नहीं आया कि मतलब 21 दिन का बच्चा है और फिर हम उसको कहाँ वाला तो क्वेश्चन ही नहीं आया। इट इज मंदिर तो मीन्स मंदिर ओनली। एंड फर्स्ट उसको जो लेके गए छोटे मंदिर में, सो आई स्टिल रिमेम्बर हम लोग बैठे हुए थे सारे वहाँ पर, और हम मोस्टली पीछे की साइड पे ही बैठा करते थे जहाँ से गुरुजी अपने रूम से एंटर करते थे। सो जैसे गुरुजी अंदर ही थे जब हम पहुंचे वहाँ पर, तो कुछ टाइम के बाद दरवाजा खुला और गुरुजी अपने डिवाइन फॉर्म में जैसे चोले के रूप में बाहर आते थे, पूरा जो भी टाइम आई डोंट रिमेम्बर, तो बाहर आए। एंड जैसे ही वो बाहर आए, मुझे आज भी शायद थोड़ा थोड़ा याद है, इट वाज रेड चोला ही वाज वेयरिंग। एंड वो छोटी सी बच्ची 21 दिन की जिसको मैंने हाथ में गोद में उठाया हुआ है, उसने नमस्कार किया। एंड आई डिडंट नोटिस, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने नोटिस नहीं किया। आसपास जितनी भी संगत थी, दे वर लाइक ऑस्ट्रक कि ओ माय गॉड। एंड दैट वाज द मोमेंट आई रियलाइज्ड कि देखो यार, मतलब एक बच्चे ने पहचान लिया कि वो किसके दर्शन करने आया है, और हम इतने बड़े होने के बाद भी हमें नहीं रियलाइज हुआ कि हम कहाँ बैठे हैं आज भी। फिर उसके बाद फिर अगेन वही कि पर्ल का नाम का था, कभी दिमाग में नहीं आया कि उसका दिमाग, मतलब इट वाज 2004 शी वाज बोर्न। और ऐसा तो नहीं कि बहुत हम पुराने पेरेंट्स थे और हमने कुछ मतलब कभी सोचा ही नहीं कि बच्चे का नाम भी रखना। नहीं तो पेरेंट्स तो पहले से ही अपना नेट के थ्रू और जो भी है थोड़ा बहुत तो दिमाग में रखते हैं कि बेटा होगा तो ये रखेंगे, बेटी होगी तो दिमाग में ही नहीं आने दी। इसलिए मैं बोलती हूँ गुरुजी ने हमेशा इतना अच्छा गाइड किया। और मेरी मदर का फोन आया जम्मू से एक बार, एंड शी टोल्ड मी कि बच्चा, आई थिंक पर्ल वाज अराउंड 1.5-2 months old then, एंड शी टोल्ड मी कि तुसी कुड़ी का नाम नहीं रखना है। तो मैंने बोला मम्मी देखेंगे, गुरुजी रख देंगे। तब तक कुछ ऐसा डिसाइडेड नहीं था, कभी थॉट नहीं आया, वो तो इम्प्रॉम्प्टू जो मेरे मतलब निकल गया उस टाइम पे। तो मैंने बोल दिया ना मम्मी ठीक है गुरुजी रख लेंगे। वी नेवर वेंट टू गुरुजी टू आस्क कि गुरुजी बच्चे का नाम क्या रखना है, नेवर एवर। पापा फिर भी गुरुजी से मतलब काफी ज्यादा बात करते थे, और लेकिन कभी उन्होंने भी ऐसे नहीं बोला कि गुरुजी क्या हमने नाम रखना है, कुछ नहीं फिर क्या है। सो वन फाइन डे गुरुजी कॉल्ड पापा, माय फादर इन लॉ, एंड बड़े प्यार से वो बोलते डॉक्टर साहब अब असी अपनी बेटी का नाम पर्ल रखांगे आउट ऑफ अ ब्लू मून। और फिर हमें बाद में बहुत टाइम के बाद पता चला कि ये सचखंड से नाम आते हैं, और जो भी व्हाटएवर जो भी गुरुजी का जानी जाना वो, तो इस तरह फिर एंड हाँ गुरुजी ने एक चीज और बोली कि इस नाम के अंदर जो है आपकी बेटी के सारे आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उसके अल्फाबेट्स हैं। बट अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो इट वाज नॉट, ऐसा नहीं था। वो गुरुजी ने किस हिसाब से बताया, उनका हिसाब इज ऑलवेज डिफरेंट। तो ही ओनली नोज कि वो क्या कौन सी फैमिली से आई है या क्या है, वी डोंट नो एनीथिंग, बट दिस वाज व्हाट ही टोल्ड। क्योंकि हमारे घर में ई से कोई नाम नहीं था, एल से कोई नहीं था अल्फाबेट ऐसे करके। देन फर्स्ट ईयर ऑफ पर्ल वाज अगेन वेरी मच ब्लेस्ड। जब वो चलना शुरू हो गई धीरे धीरे करके, तो एक बार उसको बोला कि माय फादर इन लॉ वाज पीछे, मम्मी दादी दादू पीछे थे, एंड उसको बोला बेटा आगे जाके गुरुजी का मत्था टेको। एंड जैसे हम लोग करते हैं मत्था टेको, तो वो नहीं, उसने नहीं किया ब्लेस, उसने नहीं मत्था टेका। एंड जब वापस आए तो गाड़ी में पूछा कि बेटा आपने क्यों नहीं गुरुजी की चरण वंदना की। शी वाज वेरी स्मॉल और थोड़ा तोतला तोतला बोलती थी उस टाइम पे। तो शी टोल्ड नो मम्मा गुरुजी गले स्नेक, गुरुजी गले स्नेक। सो अगेन वही मैं बोलूँ ना कि गुरुजी ने तो बहुत इंडिकेशंस देना शुरू की, चाहे वो बच्चे के रूप में देना शुरू की, लेकिन हम नादान, आज भी नादान, पर जो भी है चरणों में है वो भी बहुत बड़ी, उसके लिए भी शुक्राना है। एंड फिर उसके बाद पर्ल का फर्स्ट बर्थडे आया, एंड मुंह उठा के चल पड़े मंदिर, बिना किसी कोई इजाजत नहीं गुरुजी से, कुछ नहीं।
और इट वाज एन ऑफ डे और हम सारे पूरी फैमिली वहाँ पर पहुंची हुई, जैसे पता नहीं क्या होता है। अभी अब सुनती हूँ तो रियलाइज करती हूँ माय गॉड, मतलब अगर गुरुजी डांट देते कुछ, मतलब चलो वो तो उनकी कृपा थी जो भी करते। एंड हम जाके बैठ गए वहाँ पर और सो स्वीट ऑफ गुरुजी। आई स्टिल रिमेम्बर ब्लैक फॉरेस्ट केक था और हमने गुरुजी को बोला, पापा वाज आवर स्पोक्स पर्सन, सो पापा ने बोला कि गुरुजी केक फॉर द फर्स्ट बर्थडे है। सो फिर गुरुजी ने ऐसे किया और फिर गुरुजी ने ऐसे करके ठप करके काटा। एंड जो भी था, संगत तो नहीं थी उस टाइम पे कोई भी, जो भी वहाँ पे जो भी थे सारा स्टाफ और सबको वहाँ पर वो केक दे दिया गया। उस टाइम पे भी कुछ रियलाइज नहीं किया कि मतलब इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। हाँ पता था कि हाँ हो रहा है, बट इतना ज़्यादा कभी डेप्थ में नहीं सोचा। देन फिर अगेन व्हेन पर्ल वाज ओनली 4 months old एंड वी वर स्टेइंग इन आर हॉस्पिटल ओनली, दिल्ली कैंट में। तो वहाँ पर गुरुजी आया करते थे घर पे। इट वॉज अ वेरी स्मॉल एकोमोडेशन, छोटा सा घर था वो, क्योंकि पापा का था वहाँ पर। अभी ही वाज अ ब्रिगेडियर देयर इन आर्मी, तो उनको जो बंगलो मिलता है वो अभी तक एलोकेट नहीं हुआ था। तो दे वर स्टेइंग इन एन, मतलब हम लोग वहीं पर एक टेम्परेरी अकोमोडेशन में रह रहे थे। बहुत ही छोटे से फ्लैट्स थे वो, सिर्फ 2 bedrooms थे उसके अंदर। यही था कि टेम्परेरी है तो बाद में देखेंगे कैसे करना है। और गुरुजी आई डोंट नो कि क्या, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि वो क्या उनका वो रहता था, बट वन फाइन डे ही वाज एट आवर प्लेस। घर पे आए एंड घर में तो आनंद फानन हो गया, सारा इधर उधर भागना शुरू हो गया सब लोग कि कैसे करना है। गुरुजी का लंगर प्रसाद जो भी है सब हुआ पूरा। एंड फिर उसके बाद दिस कंटिन्यूड, ये चलना शुरू हो गया डेली। आई थिंक इफ नॉट डेली देन हफ्ते में शायद एक बार या जैसे भी होता था, मुझे अभी एग्जैक्टली कुछ भी याद नहीं है। सो मे बी फॉर अ मंथ और सो ही यूज्ड टू कम टू आवर हाउस और वहाँ पर पापा मम्मी के बेडरूम पे यूज्ड टू लाई डाउन। और कभी उनके साथ संगत होती थी, संगत एज इफ अगर होती भी थी तो 1 या 2। और कितना अब जाके समझ में आया कि कोई अभी किसी पुरानी संगत से ऐसे कुछ शेयर करो तो समझ में आता। तो कोई बोलता था, हाँ मैं तो आपको पता नहीं, मैं तो उस दिन गुरुजी को छोड़ने आया था और मैं बाहर गाड़ी में बैठा था, गुरुजी ने मुझे आने नहीं दिया अंदर। और वी डोंट नो एनीथिंग कि किसकी क्या ब्लेसिंग्स थी। हाँ, जो एज अ ह्यूमन फॉर्म जो मैं सोच सकती हूँ उस टाइम पे, जो गुरुजी का आने का जो पर्पस, जो बहुत छोटे से दिमाग से सोच सकती हूँ, वो यही हो सकता है क्योंकि वो गुरुजी उस टाइम पे बीच बीच में हॉस्पिटल निकल जाया करते थे पापा के साथ। तो किसको ब्लेस करते थे वहाँ पर, कितने पेशेंट्स क्या है, वी डोंट नो एनीथिंग। हाँ, लेकिन उस टाइम पे मैंने एक चीज उस टाइम पे जरूर देखी थी कि गुरुजी, जैसे हमने बहुत सालों के बाद, खैर मुझे ये आइडिया था थोड़ा सा क्योंकि गुरुजी ने बहुत बार बोला था हस्बैंड को भी कि जब वॉक करके आते थे 11-12 बजे आफ्टर द लंगर, तो बोलते थे सूंघो मेरे पैर। तो मतलब ये मुझे आइडिया था कि वो धरती पे नहीं चलते, ये मुझे पता था। बट जो मैंने देखा वो मैंने शायद वहीं पर देखा। इट वॉज अराउंड आफ्टरनून का टाइम था, 12-1 बजे हुए थे। मुझे मंथ याद नहीं है कौन सा था वो। एंड आई लिटरली सॉ गुरुजी, इतनी स्पीड, और मतलब मुझे ऐसे देखने में ऐसे इल्यूजन सा हो रहा था कि ऑप्टिकल इल्यूजन सा हो रहा है कि वो पैर जमीन पे नहीं जा रहे हैं। सो बट दैट वाज वेरी ट्रू। जैसे आज हम बात करते हैं कि गुरुजी के कदम कभी धरती पे नहीं पड़ते थे, वो हमने सत्संग भी सुना है ना, एक वो जब सीमेंट का वहां पर बड़े मंदिर में बना था, संगत पीछे थी, तो उन्होंने देखा कि उन्होंने पट्टा लगवा दिया कि उसमें सीमेंट का जो अभी बिल्कुल ताज़ा आधा घंटा पहले वो कहीं खराब ना हो जाए। एंड द मोमेंट गुरुजी वॉक्ड आउट ऑफ दिस, और इट वाज ऑल प्लेन, कुछ भी नहीं था उसके अंदर, कोई उसमें फुट मार्क्स नहीं थे। तो ये तो हमें बहुत लेटली पता चला ना। तो ऐसे करके फिर हाँ, एक चीज और मैंने नोटिस की थी, तब भी शायद मुझे, हाँ 1-2 बार मम्मी के साथ गुरुजी ने बोला था पीकॉक्स के बारे में, कुछ उनके बारे में बताया था, लेकिन इतना नहीं पता था। हाँ, गुरुजी यूज्ड टू से these are the most purest form of living beings, ये गुरुजी ने बोला था। तो मुझे वो याद है कि जब आर हॉस्पिटल में आते थे तो पीकॉक्स बहुत बोलते थे आसपास ना। तो वो
बच्चों ने पहचान लिया, जानवरों ने पहचान लिया, सब ने पहचान लिया, एक हम ही बेवकूफ जो नहीं पहचान पाए। तो फिर उसके बाद वन फाइट, और गुरुजी ने मतलब आई वुड से कि मैं जो भी बता रही हूँ दिस इज ऑल आर पर्सनल दिस थिंग। मैं ये नहीं बोलूँगी कि हमें सबको ऐसे करना चाहिए या ऐसे नहीं करना चाहिए। गुरुजी हमेशा पर्सनलाइज्ड करते थे। जैसे उस टाइम पे गुरुजी ने हमें बोला था कि महापुरुषानु लंगर प्रसाद स्टील ਦੇ बर्तन ਚ देना चाहिए। दिस वाज व्हाट ही टोल्ड अस दैट टाइम। तो दैट डजंट मीन कि अब हम सारे स्टील के बर्तन ही खरीदना शुरू कर दें। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज भाव, जिस फीलिंग से हम गुरुजी, और वेरी 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 सिंपल ही यूज्ड टू ईट। आज हम इतने बड़े बड़े थाले गुरुजी के लिए पूरा लंगर प्रसाद ऐसे ठूस देते। जहां तक मैंने देखा है, मैंने पर्सनली देखा है, वो ऐसे नहीं खाते थे। वो बहुत सिंपल छोटा सा एक फुल्का, और वो भी गुरुजी बाद में बोलते थे कि आपको क्या लगता है कि ये मैं जो आप देते हो मैं ये खाता हूँ, मेरा तो प्रसाद ऊपर से आता है, दिस इज जस्ट फॉर हमारे लिए, हमें बनाने के लिए था, मुंह माया में डालने के लिए था, बट दिस वाज नॉट सो। फिर उसके बाद वो थाली हमने, फिर हम अगले दिन जाके थाली लेके आए बड़ी सी गुरुजी के लिए, और आई थिंक एक या दो सब्जियां जैसे गुरुजी उस टाइम पे। अगेन मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी कि गुरुजी को ये अच्छा लगता था या वो, आई एम नोबडी टू से। मैं बिल्कुल प्लीज किसी भी उस फॉर्म में मत लेना। उस टाइम पे जहां तक मुझे याद है कि गुरुजी को आलू बड़ी पसंद थी, तो हम वो बना के दिया करते थे, एंड इट वाज वेरी सिंपल, नथिंग, कुछ ऐसा वो नहीं था। तो एक दिन गुरुजी को लंगर प्रसाद दिया, और उस टाइम पे गुरुजी के साथ एक संगत आंटी नोएडा से वो आई हुई थी, और वो गुरुजी की चरण सेवा कर रही थी, और मेरी मदर इन लॉ भी सामने ही बैठी हुई थी। गुरुजी अपने जो बेड था उस पे बैठे हुए थे, और चरण नीचे की साइड पे थे, और आंटी और मम्मी दोनों सेवा कर रही थी अंदर रूम में। तो मम्मी ने मुझे बुलाया कि बेटा गुरुजी के बर्तन ले जाओ आके। एंड पर्ल उस टाइम पे बहुत रोती थी, छोटा बच्चा था, बहुत रोती थी उस टाइम पे। तो मैंने आई थॉट कि अब एक साइड पे रूम था जहाँ पर पर्ल रो रही थी, एक साइड पे मुझे गुरुजी के बर्तन लेने जाना। सो आई थॉट चलो मैं बच्चे को उठा लेती हूँ, और फिर उसके बाद वो थोड़ी चुप हो जाएगी। बिकॉज उस टाइम पे हमें जो सबसे बड़ा वो था कि शोर नहीं होना चाहिए, बिकॉज गुरुजी को एक वो साइलेंस और वो चाहिए था उस टाइम पे। तो बिल्कुल शोर ना हो घर पे। वी वर ऑल पिन ड्रॉप। गुरुजी मॉर्निंग में आ जाते थे, और इवनिंग शाम को जब संगत होती थी तब जाते थे। तो वो फुल डे हमें बहुत, मतलब ऐसा कुछ था भी नहीं घर में, कोई शोर, सिर्फ बच्चा ही था एक छोटा सा। तो मैंने पर्ल को उठाया, और मैं गई और मैंने बर्तन उठाए, एंड द मोमेंट आई वाज कमिंग आउट मुझे लगा कि मैं पहले इसको चुप करा देती हूँ, और फिर उसके बाद मैं, वहाँ पे डाइनिंग टेबल था, एक सामने ही डोर खुला था, तो सामने ही डाइनिंग टेबल था, और उसके साइड पे किचन थी। तो आई थॉट कि मैं बाद में किचन में बर्तन रख दूंगी, पहले मैं इसको थोड़ा चुप करा देती हूँ। एंड जैसे ही मैं बर्तन रखने लगी टेबल के ऊपर, ये बच्चा मेरे हाथ से नीचे गिर गया, और 4 महीने का बच्चा नीचे गिरा। पहले उसका हेड ऑन कोलिजन हुआ टेबल के साथ, और फिर वो टॉपल करके नीचे फर्श पे, एंड शी वाज स्टिल। और मेरी तो हिम्मत नहीं हुई उठाने की, और मैं सिर्फ एक बार जोर से चिल्लाई मम्मी। और सिंस द डोर वाज ओपन, गुरुजी कुड सी, एंड बोथ माय मदर इन लॉ एंड दैट आंटी कुड सी कि क्या हुआ है सामने। तो वो जो आंटी मेरी, तो मैंने तो उसको वैसे ही छोड़ दिया, बिकॉज वो बिल्कुल स्टिल हो गई थी। और फिर वो आंटी आई, उन्होंने ऐसे का ऐसे ही उठाया, और गुरुजी के चरण नीचे ही थे, एंड उनके चरणों में रख दिया बच्चे को। और जैसे ही रखा, मैं पीछे पीछे भागती हुई गई, और गुरुजी कहते, रश्मि चक अपनी कुड़ी, आज दे बाद कदर नहीं रोएगी। so, क्या था क्या नहीं था, वही बात है ना, हमें किसी भी उसमें रिजल्ट में नहीं पहुंचना है। दिस इज ऑल हिज ब्लेसिंग्स। उन्होंने क्या निकाला, क्या डाला, क्या किया, सब उनकी कृपा है। इसी तरह फिर आई थिंक मेरी शादी के 1-1.5 साल बाद ही माय ब्रदर गॉट मैरिड, और जो उनकी मेरी भाभी जो है मोनिका, तो एक दिन ऐसे ही गुरुजी जब एम्पायर स्टेट में जैसे हम बैठते थे, तो जैसे हम सबको पता है कि सत्संग वर नॉट दैट कॉमन। ऐसा नहीं था कि सत्संग, बहुत रेयरली गुरुजी कभी किसी को उठा के बोल देते थे। एंड वेरी ट्रूली अभी मैंने किसी का सुना, और गुरुजी बहुत प्यार से ना गाइड करते थे, ओ वाला सुना, ए वाला सुना, तो ऐसे वाला सिस्टम होता था। और कभी कभी छोटे छोटे ग्रुप्स में
किसी को बोलते थे और सुना, एवरीबडी वाज नॉट, मतलब डिसिप्लिन देखना हो तो वहां पर देखना चाहिए था, मैं बोलूंगी। मतलब जो एम्पायर स्टेट का जो डिसिप्लिन था कि ऐसे नहीं कोई भी उठ के चल पड़ा है, कुछ नहीं, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो एक छोटा सा ग्रुप था और आई रिमेम्बर, आई थिंक जो आरती सत्संग करी थी, शी हरसेल्फ वाज अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड तो गुरुजी ने मुझे ऐसे इशारा किया और मुझे बोला सुन। आई वेंट देयर, आई सैट देयर एंड वो आंटी अपना बता रही थी कि कैसे हाउ शी वाज ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल और उनके फेलोपियन ट्यूब्स वर ब्लॉक्ड और वो सब कुछ उन्होंने सुनाया। मेरे को तो बस ये था कि चलो गुरुजी ने आज बोला तो सुन लो। एंड मैं उठी एंड जैसे मैं गुरुजी की गद्दी के आगे से निकलने लगी तो गुरुजी ने फिर से इशारा किया, आई वेंट देयर। गुरुजी कहते सुनिया, मैं बोला हाँ जी गुरुजी। कहते दस फिर अपनी भाभी नू। मैंने अच्छा ओके गुरुजी, चल पड़ी और जाके बैठ गई, लंगर वंगर किया अपना आराम से और घर पहुंच गए। याद ही नहीं कि गुरुजी ने कुछ बोला हुआ है। अगले दिन फिर मुंह उठा के चले हुए हैं। गुरुजी का मत्था टेका तो गुरुजी कहते दसिया फिर भाभी नू। सॉरी गुरुजी भूल गई, हुणे ही दस अपने मां नू भी दसी। ओके गुरुजी। और फिर कई टाइम पे ही वाज विटी आल्सो, ऐसा नहीं है कि, पर हाँ पता नहीं उनके मूड पे मतलब बहुत वो रहता था। बट हाँ अच्छा है जैसा भी। तो फिर मैंने ना फोन लिया और मैं बाहर एम्पायर स्टेट में जो वहाँ पे है वहाँ पर चली गई एंड मैंने कॉल किया अपनी भाभी को। तो एंड शी शुरू से वो बहुत रिलीजियस और वेरी स्पिरिचुअल, जब वो आई थी फर्स्ट टाइम तो गुरुजी ने बोला था बहुत चंगी कुड़ी है। तो मैंने उसको फोन किया और मुझे ये पता था कि शी वुड रियलाइज दिस थिंग कि अगर कोई गुरु ने कोई कमांड दी है, कुछ बोला है तो उसको किस वे में लेना है। तो आई टोल्ड हर, आई सेड मोना ऐसे गुरुजी ने बोला है एंड दिस मैं तेरे को सत्संग सुना देती हूँ और ऐसे एक वो है लेडी यहाँ पर संगत में और उनके फेलोपियन ट्यूब्स वर ब्लॉक्ड, लेकिन गुरुजी की इतनी इमेंस ब्लेसिंग्स है कि उन्होंने नेचुरली कंसीव किया और उसके बाद उनको बेबी गर्ल हुई। तो हो गया जी काम खत्म। अब आई मम्मी की बारी। माई मदर, अब वही बात है कि हमें किसी के लिए जजमेंटल नहीं होना है। हम लोग बहुत वो सोचते हैं कि वो अगर इतना कर रहा है तो वो गुरुजी से बहुत जुड़ा हुआ है, वो अगर नहीं कर रहा तो वो नहीं। नो, दिस इज ऑल, हर एक की अपनी एक लेवल की जर्नी है, हर एक को अपना पता है। सो मम्मी का लेवल वाज शी इज अ वेरी प्रैक्टिकल लेडी। तो उनको हमेशा ये लगता था कि अपना कर्म कांड करो, उनकी अपना थॉट प्रोसेस था। तो अब मुझे थोड़ा डर भी था कि मैं कैसे बोलूँ उनको, बट फिर मैंने, गुरुजी का हुक्म हुआ था तो मतलब करना तो है पूरा। तो मैंने बोला मोनिका आप मम्मी को फोन दे दो। मैंने बोला मम्मी ऐसे गुरुजी ने हुक्म दिया है एंड आप प्लीज कुछ भी बोलना मत, आप प्लीज सुन लेना बस। She said ठीक है ओके एंड देन आई नरेटेड द होल सत्संग, जो भी कट शॉट करके उनको सुना दिया गया पूरा। और आज जैसे एक्सपेक्टेड है वैसे ही हुआ। इट वाज I think almost an year or so my bhabhi was not able to conceive और फिर उनको गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके गए एंड द सेम गायनेकोलॉजिस्ट जहाँ पर हमारे बर्थ हुए थे वहीं पर मम्मी लेके गई। एंड संगत जी जैसे एक्सपेक्टेड था वही गुरुजी ने 1 साल पहले ही बता दिया था, बोथ द फेलोपियन ट्यूब्स वर ब्लॉक्ड, शी कैन नॉट कंसीव नेचुरली। एंड somehow my भाभी knew this thing, knew in the sense कि उनको इंडिकेशन जब गुरुजी के सत्संग से ही, वही जो स्पिरिचुअल सोल्स होती हैं उनको कहीं ना कहीं से इंडिकेशन मिल जाती है। तो she knew कि जब ये सत्संग सुनाया गया तो this was for me only, she was telling। और गुरुजी ने वो सारा बताया जब ये घर पे आए। एंड अब मतलब टाइमिंग्स की अगर हम बात करें तो गुरुजी के टाइमिंग्स आर ऑलवेज वेरी ब्यूटीफुल। ही नोज कब कहाँ कैसे किसको क्या देना है, इसीलिए बोलते हैं मंगो ना मनो, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमें नहीं पता हमारा टाइम आया है नहीं आया। पहले तो यही नहीं पता कि मांगना क्या है, तो इसीलिए मांगना ही नहीं है, बस पूरा जितना हो सके सरेंडर इज अ वेरी बिग वर्ड। कहना बहुत आसान है, जब बच्चा बीमार होता है कुछ होता है तो हाथ पैर फूल जाते हैं, सारी दुनिया भर की नेगेटिव थॉट्स आ जाती हैं। लेकिन फिर भी उस टाइम पे भी अगर हम ये रखें कि हाँ हम गुरु महाराज बैठे हुए हैं, आज भी बैठे हैं, ही नोज कि कब कहाँ किसको क्या देना है। सो वो हमारा एक आराम से हम विल सेल थ्रू दैट प्रोसेस आल्सो। सो यहाँ पर द सेम टाइम गुरुजी started telling me साथ फिर अपने भरा ते भाभी नू
अब मुझे नहीं पता कि वहाँ पर क्या चल रहा है, और मैं मतलब फ़ोन भी हम बहुत कम किया करते थे, गुरुजी ने मुझे फ़ोन के लिए थोड़ा सा मना किया था। तो ऐसा कोई डेली कॉल वाला सिस्टम नहीं था, कहीं 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में एक बार बात हो गई तो हो गई। तो यहाँ पर गुरुजी ने मुझे बोलना शुरू कर दिया कि उन्होंने इतने सब, एंड दे केम हियर, दे वर ब्लेस्ड। और गुरुजी के क्या वेज होते हैं वो उन्हीं को पता है। आई थिंक दे केम फॉर 2 to 3 days ओनली, एंड यहीं पर उनका जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो शी वॉज टेस्टेड पॉजिटिव, शी हैड ऑलरेडी कंसीव्ड, और अगेन हर जर्नी वॉज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। उसके बाद अगेन शी वॉज ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल। नाउ अगर हम रेट्रोस्पेक्टिव सोचें तो देखो गुरुजी ने कोई प्रिडिक्शन नहीं की, लेकिन फिर भी एक सटल से वे में हमें बता भी दिया, जो कि हमें बहुत सालों के बाद समझ में आया। उस टाइम पे नहीं समझ में आया कि ऐसा कुछ है, या गुरुजी इंडिकेशन दे रहे हैं कि बेबी गर्ल है, कुछ नहीं आया दिमाग में। एंड फिर उसके बाद जब वो बच्चा थोड़ा सा हुआ, एंड दे वांटेड माय भैया एंड भाभी की बच्चे को गुरुजी फर्स्ट ब्लेस करे, और फिर उसको यहाँ पर लेके आए। एंड अगेन अ बिग थैंक्स टू गुरुजी महाराज, फिर गुरुजी ने उसका नाम रखा। और दिस वाज अराउंड 2007 की बात है, शायद मार्च की बात है। एंड गुरुजी ने फिर मेरे फादर इन लॉ को बुलाया एंड बोला कि बच्चे का नाम हम वृंदा रखेंगे। एंड माय फादर इन लॉ आस्क्ड गुरुजी वी वृंदा और बी वृंदा। तो गुरुजी बोलते हैं डॉक्टर साहब बी फॉर बॉम्बे, बॉम्बे। So this was how he authenticated her name. Again, बच्चे तो सारे ब्लेस्ड है, ऐसी बात नहीं है। फिर इसी तरह आगे छोटी छोटी सी चीज़ें मैं आज मतलब शेयर करना चाह रही हूँ। कार के लिए गुरुजी स्टार्टेड टेलिंग अस कि कार लेनी है। अच्छा, कभी क्वेश्चन नहीं करना कि हमने नहीं किया कि कौन सी कैसे, लेकिन दिमाग में हमेशा ये रहे कि मतलब कितने एक सैलरी होती कि कैसे होगा, कैसे कार लेंगे। गुरुजी टोल्ड कि स्विफ्ट लेनी है, पहले बोलते थे रेड लाल रंग की लेनी है, फिर महासमाधि से कुछ महीनों पहले एकदम से कलर चेंज कर दिया एंड कहते चिट्टी रंग की लेनी है। एंड फाइनली वी टुक ऑल्सो, ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि हम लोग इंस्टेंट नहीं कर पाए, क्योंकि वो वही बात है ना कि कभी उनको ऐसा समझा नहीं कि अगर गुरुजी ने कोई हुक्म दिया तो वो हमारे उसके लिए है, दिस इज फॉर अस, फॉर आवर बेनिफिट। गुरुजी ने तो नहीं स्विफ्ट चला के कहीं पर जाना था, या उन्होंने तो नहीं अपना कुछ बनाना था ना, दैट वाज फॉर अस ओनली। लेकिन हम हर चीज में समझना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं अपना एज ए ह्यूमन बीइंग। हम सोचते हैं कि हम वी आर वेरी स्मार्ट पीपल, बट इट इज नॉट ट्रू, वी आर नॉट। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है गुरुजी के सामने, और ना ही गुरुजी हमें रखे हैं ऐसा कुछ। वही हमें गाइड करे, वही हमें सब कुछ बताए। एंड फिर उसके बाद आई थिंक द लास्ट सत्संग जो गुड़गांव का हुआ था, एनुअल सत्संग, जब गुरुजी ने बोला था कि उस टाइम पे लास्ट से भी a few months पहले गुरुजी ने बहुत बोलना शुरू कर दिया था कि नई संगत लेके आओ, नई संगत लेके आओ। अब अगेन आई डोंट नो बाकियों का क्या था, मतलब मैं ऐसे नहीं बोलूँगी, मैं अपनी फीलिंग्स बताऊंगी। तो मुझे ये लगता था कि एक साइड पे तो आप जैसे मीडिया वाले अलाउड नहीं थे, कोई कैमरास कुछ नहीं, कहीं पर भी अलाउड नहीं था, और दूसरी साइड पे आप बोलते हो जी नई संगत लेके आओ। तो मतलब हाउ इज दैट पॉसिबल। और दूसरा ये है कि फिर आप अगर लोग बोलते हैं भगवान और रब हो, तो फिर आपको क्या जरूरत है संगत की। मतलब दिस इज माई पर्सनल दिस थिंग जो मेरे दिमाग में आता था। बट एनीवेज गुरुजी की आज्ञा का मोस्ट ऑफ द टाइम जितना भी उन्होंने बोला वो कोशिश तो की गई इसका पालन करने की, जितनी गुरुजी ने करवाई। तो जब वो था लास्ट, एंड उसी टाइम पे गुरुजी ने मेरा क्लिनिक खुलवा दिया था। एंड क्लिनिक की एक अलग ही स्टोरी है कि उसमें भी गुरुजी, मैंने कभी नहीं पूछा गुरुजी से कि गुरुजी मैंने क्या करना है, या मैं तो अपनी शादी वादी करके कॉल को लेके आराम से बैठी हुई थी, दिन में काम कर लेना, शाम को मंदिर चल पड़ना। तो आई वॉज एंजॉइंग माई लाइफ थॉरली, मुझे कुछ नहीं था कि प्रोफेशन कुछ करना है आगे। सो गुरुजी ने पूछना शुरू कर दिया फिर की करना है। मैंने बोला गुरुजी आप बताओ। ही स्टार्टेड गाइडिंग मी कि अच्छा इस तरह करो कि एक संगत है दिल्ली में ही कहीं पर, तो वो भी डेंटिस्ट है, वेरी सीनियर डेंटिस्ट, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। तो गुरुजी ने बोला कि देखो जाओ, फिर बोलो मैं काम सीखना है, ठीक है जी।
चल पड़े वहाँ पर, मी एंड माई हस्बैंड। अच्छा दिमाग क्या, क्योंकि उस टाइम पे ये था कि दिल्ली की ड्राइविंग वगैरह रास्ते नहीं मुझे पता थे, बच्ची छोटी थी 2.5 ईयर्स की, तो मैं कैसे जाऊंगी वहाँ पर। और फर्स्ट टाइम तो कार में चले गए एंड सडनली इंस्ट्रक्टेड मी तो यहाँ से बस ले लेना। एंड तब पापा मम्मी दे यूज्ड टू मंदिर में लंगर के लिए जाया करते थे, और वो लोग सुबह आई थिंक से अबाउट 5:30 निकल जाया करते थे, 5 साढ़े 5 बजे, और रात को जब गुरु जी की आज्ञा होती थी 2:30 3 4 बजे वापस आया करते थे। तो उनका तो फुल डे वहाँ पर था, बच्चे को कौन देखेगा, मैं अपने उसमें कि अगर मैं ट्रेनिंग ज्वाइन कर लूँगी तो इसको कौन देखेगा, वो दिमाग अपना लगाना शुरू कर देते थे। फिर गुरुजी ने मुझे गाइड किया, फिर किसी और संगत, जब एनीवेज जब उनके पास पहुंची तो उन्होंने समहाउ मतलब ही सेड नो। तो जब मैं शाम को पहुंची तो गुरुजी ने फिर पूछा, वो तो जान ही जाना उनको सब पता है, बट स्टिल फिर उन्होंने बोला कि कहते, मैंने बोला गुरुजी ऐसे ऐसे बोला, कहते छड़ परे। देन अगेन फिर एक आंटी के पास भेजा कि आप इनके पास जाओ, अगेन वो कुछ बात नहीं बनी। एंड देन अगेन एक दिन ऐसे ही मैं मत्था टेक रही हूँ एंड ही इज टेलिंग मी तू छड़ परे, तू टीचरी कर ले, टीचरी कर ले। अच्छा, फिर हमें क्या दिमाग इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि आप पूरा एलैबोरेटली गुरुजी से पूछो कि क्या है क्या नहीं है। सो मेरे दिमाग में ये आया कि ही वांट्स मी टू बी अ लेक्चरर इन अ कॉलेज, डेंटल कॉलेज, तो लेट मी गो। तो मैं और मेरे हस्बैंड हम एक डेंटल कॉलेज जॉब ढूंढने चले गए। वहाँ पर दे सेट की जी आपका तो पूरा 9 to 5 जॉब है और हॉस्पिटल वो इतना दूर है, मुझे 2-2.5 घंटे वापस आने में लग जाएंगे। खैर वो होने नहीं दिया गुरुजी ने। एंड अचानक से फिर एक दिन मुझे बोलते हैं तो अपना क्लिनिक खोल ले। चलो जी, हो गया, डिसाइड हो गया बिना किसी चीज़ की क्लिनिक खोलना है। और फिर उसके बाद रेंट वेंट का चक्कर शुरू हो गया कि ऑब्वियसली वी कुडंट बाय अ प्रॉपर्टी। तो और हाँ, पैसे के लिए भी गुरुजी हमेशा बोलते थे कि मैं अपनी संगत, वन डे ही टोल्ड मी कि जिसको मैंने अपने से दूर करना होता है उसमें बहुत पैसा दे देता हूँ। एंड संगत जी आई हैव सीन दीज मेनी पीपल लाइक दिस, मैंने बहुत लोग देखे हैं ऐसे। और इसीलिए बोलते हैं, गुरुजी कहते थे कि जिसको मैंने अपने साथ जोड़ के रखना है उसको मैं उतना ही दूंगा ताकि उसका उसी में हो जाए। एंड फॉर माई फादर इन लॉ दैट वाज ट्रू, फॉर अस दैट इज वेरी ट्रू। उतना ही आता है जिसमें सब ऐशो आराम सब हो जाता है एंड उसके बाद नथिंग एल्स। ऑल थैंक्स टू गुरुजी महाराज। सो रेंट का हुआ, अब सजल इज इन गवर्नमेंट सर्विस, तो हमें ये होता था कि हम लोगों ने कभी बिजनेस नहीं, बट फिर भी हाँ रेंट वेंट कैसे निकलता है कुछ आइडिया नहीं था, थोड़ी कश्मकश में थे, बहुत ढूंढा इधर उधर करके। फिर एक दिन अचानक से मुझे एक आया ऑफर एंड ही सेड कि आप ना, और मुझे पता नहीं था कि ऐसे सिस्टम होता है कि जब आई वेंट टू द प्रॉपर्टी डीलर एंड ही सेड कि मैम ये ना आपको आज ही मिलेगी और कल सुबह नहीं मिलेगी बिकॉज ये ऑलरेडी जा चुकी है दुकान। तो मैंने बोला अच्छा ऐसा है, अब मुझे कुछ समझ ना आए कि मैं क्या करूँ। एंड पापा मम्मी मंदिर में थे एंड दैट वाज एन ऑफ डे। तो मैंने कॉल किया, जो वहाँ पर कुक भैया हैं, तो मैंने उनको कॉल किया बिकॉज मम्मी का फ़ोन स्विच ऑफ था। तो आई सेड भैया प्लीज़ आप ना मम्मी से बात करवा दो एक बार। तो मम्मी स्पीकर वॉज ऑन, मुझे पता नहीं था इस चीज़ का। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी ऐसे ऐसे, माई मदर इन लॉ टचवुड शी इज़ वेरी लविंग, शी इज़ वेरी अफेक्शनेट, और वो उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा, आज भी वो शी इज़ वेरी सपोर्टिव। तो मेरे को हमेशा लगता था कि सब कुछ मैं उनके साथ शेयर करूँ। तो मैंने बोला मम्मी ऐसे ऐसे शॉप मिल रही है तो मैं ले लूँ क्या? तो मम्मी ने तो कुछ बोला नहीं, आगे से आवाज़ गुरुजी की कितना कराया है? तो मैंने बोला गुरुजी 20,000 रुपये। कहते ले लो। अच्छा ठीक है, हो गया, चलो जी क्लिनिक खुल गया, सब हो गया। एंड दिमाग में वही बात है, अब कुछ बीच में रिग्रेट्स रह गए कि काश मैं गुरुजी को बुला लेती, ऑल्दो इट्स अ वेरी स्मॉल क्लिनिक। आज भी मैं उसी क्लिनिक में हूँ, इतने साल हो गए मुझे, और मैं 2006 का ओपन है और मैं आज भी सोचती हूँ ये दिस इज़ वेरी स्मॉल, मैं उसको छोड़ दूँ, बट वो कुछ छूटता ही नहीं है मुझसे समहाउ। आज भी मैं रेंट पे ही हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं वो गुरुजी ने, मुझे लगता है वो डेंटल के लिए कम और बाकी चीज़ों के लिए ज़्यादा बनवाया है शायद वो क्लिनिक। तो उसमें फिर कई बार संगत को भेज देना,
वहाँ से इधर दंड ठीक करो, मतलब नाउ वी रियलाइज रेट्रोस्पेक्टिवली कि अच्छा ये तो दिस इज फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स ओनली जो गुरुजी भेजते थे मंदिर से डायरेक्टली, जाओ देखो जाके, अभी क्या बोलते थे मुझे नहीं पता वहाँ पर, दिस इज जस्ट माई पार्ट ऑफ द स्टोरी। तो फिर संगत आ रही है वहाँ से, कभी किसी को लेके आ रहे हैं कभी, और आज भी ऐसा होता है कि गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। एंड जैसे हम सबका एक्सपीरियंस शायद यही रहेगा कि कई बार कोई पूछ लेता है अच्छा जी ये आपके गुरुजी हैं, आजकल तो खैर सबको मालूम है, बट जैसे पहले भी हुआ करता था तो कई बार तो गुरुजी बहुत बुलवा देते हैं, और कई बार तो बिल्कुल माम जिसके साथ ब्लेसिंग्स नहीं शेयर होनी उसके साथ नहीं होती, चाहे आप कुछ भी कितनी भी कोशिश कर लो। तो वो वाला जर्नी हमारा चलता है। तो जब 2007 का जो हमारा एनुअल सत्संग था, एनुअल वाला गुरुजी का, तो गुरुजी ने बोला कि संगत लेके आओ। तो आप संगत मेरे को बुलाया गुरुजी ने, एंड ही टोल्ड मी कि जाओ लोगों को दसो की होंदा है गुरु, की होंदा है गुरु। मैंने बोला अच्छा गुरु जाओ अपनी हुडा मार्केट जाके दसो, माई क्लिनिक इज इन हुडा मार्केट 56 में। तो मैंने बोला, अब मन में ना थोड़ा सा तो डाउट आया कि मतलब अभी अभी मैंने क्लिनिक खोला 2006 में अक्टूबर में, और बड़े वो स्टार्टिंग में ना आप थोड़े से हाई प्रोफाइल बन के जाते हो कि पता नहीं आप क्या कितनी बड़ी तोप हो। तो वो मैं यहाँ पर डॉक्टर, और मैं जाके मतलब दुकान पे जाके अपने गुरुजी का करूँगा। उस टाइम पे ऑनेस्टली स्पीकिंग वही बात है, वी वर ऑल्सो नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि मतलब ऐसे कैसे हम बोल देंगे गुरुजी के बारे में। तो एनीवेज जैसे ही मतलब मेरे दिमाग में ही सारा चल रहा था कि मैं कैसे बोलूँगी, तो अचानक से आई थिंक ही रेड माई माइंड एंड ही टोल्ड वन ऑफ द संगत ओनली, और उनको बोला कि इधनाल जाओ। वो भी भैया है। तो अच्छा उनका और मेरा कोई तालमेल नहीं है, कोई हमारा लेना देना नहीं है, उनका कुछ लेना देना नहीं है, कैसे क्या ब्लेसिंग्स किसको दी, क्या हमारे कष्ट काटे, कुछ नहीं पता। तो आई वेंट, और उस टाइम पे ना हमने छोटे छोटे से पैम्फलेट्स छपवा लिए थे, फर्स्ट सत्संग था तो वी वर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। तो अब पैम्फलेट्स में ये भी था कि उसमें लिखा हुआ था मेन्यू वगैरह, तो हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सारी। तो मैं गए हम दोनों, और हमने जाके जी सारी दुकानों पे पैम्फलेट रखना, और जी ये हमारे गुरुजी हैं, इनका सत्संग है, आप ज़रूर आना। ना कोई टाइमिंग बताया, ना कुछ बताया, ना कुछ बताना, मतलब वो हलवाई की दुकान पे समोसे चले जा रहे हैं, उनको हम अपने गुरुजी का दे रहे हैं, मतलब ठीक है बस सिर्फ मतलब एक फॉर्मेलिटी के लिए, बस गुरुजी ने बोला तो पूरा कर दो, बिना दिमाग लगाए हुए कि क्या कर रहे हो और आप क्या नहीं कर रहे हो। तो जी सबको दे दिया गया, पूरा पैम्फलेट्स बढ़ गए। और उसके बाद जब मैं मंदिर गई तो फिर गुरुजी आस्क्ड मी दसिया फिर लोगानो कि दसिया फिर, मैंने बोला हाँ जी गुरुजी। कहते अब नाउ सी द ब्यूटी ऑफ दिस सत्संग इज ही आस्क्ड मी कि कहती कोई डॉक्टर एक है, नाम है, आई डोंट वांट टू रिवील द नेम। एंड आप ये देखो, अगर मैं पहले की बात करूँ जब मेरा क्लिनिक खुला था, मेरे साथ ही आज भी वो क्लिनिक है, इट्स अ पीडियाट्रिक क्लिनिक, और शी इज़ अ पीडियाट्रिशियन वहाँ पर। तो हम क्या करते थे, जैसे हमारी ओपीडी खत्म होती थी 12, 12:30, 1 बजे उनकी खत्म होती थी, शी यूज्ड टू कम टू माई क्लिनिक। तो हम लोग चाय पिया करते थे इकट्ठे, क्योंकि और तो कोई मार्केट में था नहीं, तो चलो इकट्ठे बैठ के चाय पी लेते थे। एंड एवरी टाइम, क्योंकि उस टाइम पे मैंने ना अपनी गाड़ी के पीछे, तब तक मैंने स्विफ्ट ले ली थी, और मैंने गाड़ी के पीछे गुरुजी का स्टिकर लगाया था, तब तक नए नए आए थे, और ऐसी शॉप में लगा दिए थे पीछे की साइड पे, और स्वरूप तो शुरू से था ही अपने क्लिनिक में। तो एवरी टाइम शी यूज्ड टू कम एंड शी यूज्ड टू से मी कि ये कौन है, तो मैं बोलती थी ये गुरुजी हैं। एंड उनका मतलब बहुत ही वियर्ड सा उनका एक वो होता था, हमेशा एवरी टाइम उन्होंने कुछ ना कुछ तो वर्ड ज़रूर यूज करना, एंड दैट वाज नॉट वेरी प्लीजिंग, अच्छा नहीं लगता था। बट कभी बोलना का मन नहीं किया कि चलो ये सोच के कि शायद इनकी सोच ऐसी है, मतलब ये जो भी है, मतलब मुझे आगे कुछ बहस नहीं करनी, बिकॉज नाउ ऑल्सो वी रियलाइज दिस इज सच अ ब्यूटीफुल जर्नी, कि जब तक आप उस जर्नी से नहीं निकलते आप रियलाइज नहीं करते कि दूसरा क्या बोल रहा है। आज मैं अगर ये बोल रही हूँ, आज जैसे कोई संगत किसी का इतना अच्छा सत्संग होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों में से आंसू निकल जाते हैं, तो वो जो आंखों में से आंसू निकलते हैं, वो जो फीलिंग होती है ना, एक वो जिसने एक्सपीरियंस की है वही बता सकता है कि वो भी शायद वर्ड्स में नहीं बता पाएगा कि व्हाट इज दैट ब्यूटीफुल फीलिंग। और आई थिंक हम सब ने वो कहीं ना कहीं एक जगह एक्सपीरियंस जरूर किया है, वो जो गुरुजी के साथ एक
कनेक्शन बनता है, वो जो प्यार आता है गुरु के ऊपर, वो वाला जो कनेक्शन है, वो एक शब्द भी है ना कि गूंगा क्या बताएगा मिठाई का स्वाद, एग्जैक्टली वैसे ही है। जिसने वो चीज एक्सपीरियंस नहीं की उसके लिए आप उसको 100 भी सत्संग सुना दोगे ना, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, बिकॉज उसका माइंड ब्लॉक है, उसका टाइम नहीं आया। और जिसको गुरुजी ने बताना है उसके लिए एक जय गुरुजी ही काफी होता है। सो देन तो उनका ऐसा मेरे साथ था रेपो। एंड जब मैंने गुरुजी को बोला, जब गुरुजी ने मुझे दसिया, तो ही आस्क्ड मी की कहंदी फिर डॉक्टर जो भी। और उस टाइम पे भी दिमाग नहीं चला ऐसा कि हाँ, सिर्फ एक थॉट दिमाग में ये आई कि गुरुजी को कैसे पता चला डॉक्टर को। और पता क्या, उस टाइम पे मुझे लगता है कि हम लोगों को ये लगता था कि शायद मैंने कभी गुरुजी को बताया हो, और मैंने कभी गुरुजी से ऐसी बातें नहीं, कभी मतलब ऐसे पर्सनल कभी मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई ऐसी बातें करने की। लेकिन दिमाग में ये आता था, अच्छा हो सकता है कि शायद मैंने कभी गुरुजी को बता दिया हो। तब भी दिमाग में नहीं आया कि वो जाने जाने ही ओमनी प्रेजेंट, उनको पता है सब कुछ, वो आपके साथ हैं, अंग संग हैं, फिर भी हम बेवकूफ के बेवकूफ। तो फिर देन ही टोल्ड मी कि जा दिनों में मुंडा प्रेस किया। सो देन आई रियलाइज्ड कि अच्छा, तो मतलब उस टाइम भी रियलाइज नहीं किया, बट हाँ दैट तब तक मुझे ये समझ में आ गया था कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे ब्लेस करते हैं। एंड देन अगेन माय सन वाज बोर्न। अच्छा, इसमें एक छोटा सा ये है कि जैसे मतलब अगेन देयर वाज नो प्लानिंग फॉर द सेकंड चाइल्ड। हाँ, गुरुजी ने मुझे बोलना बहुत टाइम पहले से शुरू कर दिया था, एंड दैट वाज क्वाइट एम्बैरेसिंग आल्सो फॉर मी। जैसे मैंने मथा टेकना, गुरुजी ने थोड़ा जोर से बोल देते थे कि दूजा करो। एंड कोई ऐसा हमारा कुछ प्लान नहीं था, हमें यही था कि अभी क्लिनिक है, ये है, वो है, कैसे संभलेगा ये वो करके। पर गुरुजी ने अपना जो टाइमिंग जिसके लिए बनाया है उसी के लिए बनाया था। तो जब मैंने कंसीव किया सेकेंड टाइम, दैट वाज आफ्टर गुरुजी's महासमाधि, एग्जैक्टली आफ्टर गुरुजी's महासमाधि। उसमें सिर्फ छोटी सी ये चीज़ है कि जब मतलब आई डोंट नो, वैसे तो मुझे ये नहीं शेयर करना चाहिए, दिस माय हस्बैंड ओनली शुड शेयर, बट सिर्फ इतना सा बताऊंगी कि जब उन्होंने गुरुजी की लास्ट सेवा की थी, आई थिंक हॉस्पिटल में जो था, तो ही टोल्ड मी कि आई कुड फील एक पूरी मेरी बॉडी में जैसे इलेक्ट्रिसिटी का करंट पूरा आ गया होता है ना, वो आया था। तो बस उन्होंने मुझे ये आई गई बात हो गई। एंड आफ्टर एग्जैक्टली अ मंथ आई कंसीव्ड। और जब मैंने LMP देखा, अपना बेबी का जो डेट होता है डिलीवरी का एंड ऑल दैट, एंड दैट वाज एग्जैक्टली लाइक पर्ल, एंड पर्ल वाज अ प्रीमेच्योर बेबी। वो आई थिंक 20-22 दिन पहले ही हो गई थी, बिकॉज मुझे फॉल्स लेबर पेन्स होना शुरू हो गई थी। इट वाज अ नॉर्मल डिलीवरी। तो अब मुझे ये लगा कि सब कुछ मैच कर रहा है, और बस एक मन में शायद कहीं पर एक थॉट आया कि गुरुजी कितना अच्छा हो ना कि वो भी उसी डेट को हो जाए, बट दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज शी वाज अ प्रीमेच्योर बेबी, और इसकी डेट 10 मार्च की है, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो बात आई गई होगी, गुरुजी से मांगा नहीं मैंने कभी भी, बस एक मन में इच्छा कहीं जाहिर हुई, शायद गुरुजी ने ही कहीं डाली होगी। टाइम हुआ, प्रेगनेंसी वाज ओके टाइप्स, थोड़ी डिफिकल्ट थी। आज रियलाइज करती हूँ कि काफ़ी डिफिकल्ट थी, थोड़ी प्रॉब्लम्स आती रही, लेकिन गुरुजी निकालते गए, आसान करते गए पूरी जर्नी को। एंड 22 ऑफ फेब को जब मैं हॉस्पिटल पहुंची विद लेबर पेन्स, तो यही था कि काश कल हो जाए, 23rd को हो जाए, बिकॉज 23rd फेब का बर्थडे था पर्ल का। एंड सब कुछ हुआ। शी सेड कि नहीं अगेन आपकी फॉल्स पेन स्टार्ट होगी, तो बेटर यू गो होम। तो 23rd को 11 o'clock अराउंड 12:30 शी टोल्ड मी कि अब आप घर चले जाओ, अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी हम देखेंगे जब होगा। तो मुझे भी था कि टाइम तो ड्यू है, ऐसे ठीक है, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। तो बट मेरी हालत बहुत ख़राब थी उस टाइम पे, मेरी लेग्स की काइंड ऑफ पार्शियल पैरालिसिस ही हुआ था। सो गुरुजी ने क्या वो किया, विद इन हाफ एन आवर the normal delivery was done. My son was born. They both share the same birthday. So exactly 4 साल का डिफरेंस है दोनों का। और मतलब जैसे फ्रेंड सर्कल में और सब कलीग्स वगैरह भी कई बार पूछते हैं, वाह यार क्या प्लानिंग है,
तो मैं गुरुजी की तरफ देखती हूँ, गुरुजी वाओ क्या प्लानिंग है, क्योंकि हमारी तो कोई प्लानिंग ही नहीं है, ना थी ना है ना होगी, आई थिंक कभी नहीं होगी। तो इसी तरह फिर आगे 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 गुरुजी की ब्लेसिंग्स चल रही है। फादर इन लॉ की अगर बात करूँ पापा का, तो ही हैड कैंसर, बीइंग अ डॉक्टर हिमसेल्फ। गुरुजी ने उनको पहले ही थोड़ी थोड़ी इंडिकेशंस अगेन देना शुरू कर दी थी। वही बात है, आज भी वो इंडिकेशंस देते हैं, जिसको समझ में आ जाएगा वो पकड़ लेगा, जिसको नहीं समझ में आएगा वो नादान नहीं पकड़ पाएगा, सोचेगी वही देते हैं। तो उनको इंडिकेशंस मिलना शुरू हो गई थी, लेकिन फिर वही थोड़ा सा लिटिल ओवर प्रैक्टिकल नहीं हो पाया उनका, जहाँ का भी ट्रांसफर था जो भी था। लेकिन जो पापा की जो कैंसर था वो इट वाज नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, जो कि अगर हम पढ़े तो बहुत ही बुरा वाला एक फुल बॉडी कैंसर होता है, फुल बॉडी इन्वॉल्व हो जाती है लिम्फ नोड्स में। तो गुरुजी ने देखो, अब अगर हम कोई बोले कि ऐसा नहीं है कि गुरुजी के शरण में आए हुए पापा को इतने साल हो गए और कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आई, बट गुरुजी ने इतने प्यार से सारा सेव थ्रू करवाया, पापा की कीमोज हुई एंड इट वाज बैड, बट गुरुजी ने जैसे करवाया दैट वाज गुड। इतना पापा के साथ, इतना पापा ने टाइम गुरुजी के साथ बिताया हुआ है। बहुत सारा छोटी छोटी चीज़ों पे गुरुजी ने कभी कभी फ़ोन कर देना, मतलब लैंडलाइन हुआ करता था एंड मैंने भी 1-2 बार फ़ोन उठाया हुआ है, तो समझ में नहीं आता, डर लगता था कि क्या बोलना है, और बात नहीं होती थी करने के लिए, बिकॉज कुछ लेवल ही नहीं था, आज भी नहीं है। तो लैंडलाइन पे कॉल आती थी, तो खैर आवाज़ तो पहचान लेती थी, तो किस समय फिर बोलती थी हाँ जी नमस्ते गुरुजी, देन ही यूज्ड टू से नमस्ते, कितने है डैडी, फटाफट पापा को फ़ोन, पापा फ़ोन आया गुरुजी का ले लो। तो फिर उसके बाद फिर पापा के साथ मतलब था, लेकिन पापा बहुत अच्छे से गुरुजी ने, जैसे हस्बैंड को कभी रात को बोल देना 12-1 बजे कि उनके लिए फूलों की माला ले जा या फूल ले जा, तो और उसके साथ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस वर गिवन कि इसके साथ नहाना है या इसका जल पेशाब पीना है या जो भी होता था उस टाइम पे। एंड जैसे मैं तो नहीं थी उस टाइम पे, लेकिन जैसे हस्बैंड बताते हैं कि मतलब आर हॉस्पिटल में जो पापा का रूम था दैट वाज नेक्स्ट टू द प्रेसिडेंट्स रूम, तो बहुत मुझे सिक्योरिटी बहुत टाइट होती थी, लेकिन फिर भी मतलब जब मैं जाता था तो पूरे खुले हुए मिलते थे सारे डोर्स, और बाई चांस वो जो गार्ड है वो वहाँ पर नहीं है। सो बहुत ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की, बहुत अच्छे से। एंड माय फादर इन लॉ, ऑल्दो ही इज नो मोर, अभी जस्ट पास्ड अवे लास्ट ईयर ओनली, लेकिन वेरी ब्लेस्ड सोल, वेरी कनेक्टेड। और मतलब अगर मैं सरेंडर की बात करूँ तो आई थिंक ही इज़ द वन पर्सन जिससे हमें वो सीखना चाहिए कि सरेंडर किसको बोलते हैं। नॉर्मल जैसे इतना होने के बाद भी टच वुड ही वाज हेल्दी, ऐसा नहीं था, लेकिन नॉर्मल जैसे मैं सुबह ब्रेकफास्ट में कभी उनको अजवाइन की नॉर्मल पराठा भी बना के देती थी, तो विद फुल डिवोशन गुरुजी से प्रार्थना करके। एंड जैसे हम बोलते हैं, एक बार आज ही जैसे मैं किसी से बात कर रही थी कि गुरुजी ने बोला था वो टाइम आएगा कि सब कुछ जहर हो जाएगा, वीट राइस सब एडल्ट्रेटेड हो जाएगा, वो टाइम यही है सारा कुछ। तो तब उन्होंने क्या बोला था कि मतलब जो मेरा प्रसाद समझ के ग्रहण करोगे, तो वो अच्छा डायरेक्टली ऐसे नहीं बोला था, दिस इज व्हाट ही मेंट टू बी। तो कहने का मतलब है कि आज हम जो भी खा रहे हैं घर में, अगर हम बस 2 मिनट के लिए मन में एक श्रद्धापूर्वक गुरु जी को प्रार्थना करके खाएंगे, गुरु जी थैंक यू सो मच, तो वही हमारे लिए निरंतर प्रसाद है, वही हमारे लिए मेडिसिन है, वही हमारे लिए पॉजिटिविटी की टैबलेट्स हैं, वही सब कुछ है हमारे लिए। तो फिर आई डोंट नो, बहुत सारा कुछ है ऐसे, ब्लेसिंग्स तो इतनी है कि बहुत सारी हैं और चल भी रही हैं। बट संगत जी, मैं एक चीज़ सबको बोलना चाहूँगी, ऑल्दो गुरुजी ने कभी डिक्टेट नहीं की टर्म्स या कभी उन्होंने ऐसे नहीं बोला है, बट आई थिंक कभी कभी मन बहुत आई थिंक नहीं खराब होना चाहिए, बट होता है कि जब हम बहकावे में आ जाते हैं, जब हम किसी के थ्रू चल पड़ते हैं, वो मुझे आई थिंक समहाउ मुझे लगता है कि दैट इज़ नॉट करेक्ट। सो एक वो जैसे हम बोलते हैं सुनते बहुत बार है डायरेक्ट कनेक्शन, बट हम बनाते नहीं हैं। दैट कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एक बार वो बनेगा ना तो उसकी जो फील है ना वो डिफरेंट है।
मतलब मैंने अपना ही एक्सपीरियंस देखा है पिछले लॉकडाउन, ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगी, पिछले 1 साल की बात करूँगी। वो जो कनेक्शन गुरुजी के साथ है वो मुझे हर चीज़ में इंडिकेट कर रहे हैं। मतलब मेरे साथ कुछ छोटी सी एक प्रॉब्लम हुई एंड गुरुजी ने मुझे वो पहले दिखा दिया। मैं सॉरी, मैं कोई वो नहीं बोल रही कि मेरे को ड्रीम्स आते हैं या मुझे बड़ी कोई फ्रेग्रेंस आती है, मैं कोई बड़ी डिवाइन सोल हूँ या मैं कुछ बड़ी ब्लेस्ड सोल हूँ, ऐसा नहीं है। आई एम अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, शायद नॉर्मल से भी नीचे ही हूँ, लेकिन वो एक प्यार भरा कनेक्शन जो है ना, मेरे पास शायद इतना टाइम नहीं हो पाता कि मैं जैसे गुरुजी ने मुझे शिव पुराण पढ़ने के लिए बोला था, मैं नहीं पढ़ती, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं नहीं पढ़ती, लेकिन मुझे समहाउ अपने लिए ये लगता है कि मैं एक पल, एक नज़र उनको जो देख लेती हूँ प्यार से, और वो 1 मिनट के लिए जो आंख से आंसू गिरता है, उसमें मुझे लगता है कि मेरा गुरुजी ने सुन लिया। हाँ, उसके बाद जब ये कनेक्शन बनता है, उसके बाद जब आपका मन से जो चीज़ निकलती है ना, वो फिर गुरुजी आपको वहाँ लेके जा रहे हैं ऊपर की साइड पे। वो हमारी एक बहुत इंडिविजुअल जर्नी है, बहुत बहुत इंडिविजुअल है। कोई हस्बैंड को वाइफ का नहीं पता, वाइफ को हस्बैंड का नहीं पता, वो हमें ही पता है कि वो रूहानी सी जो हम एक कहाँ ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी एक लेवल है। गुरुजी ने एक बार किसी को मंदिर में, बड़े मंदिर में बोला था, कोई दो आए थे, वो मेडिटेट करना शुरू हो गए थे। गुरुजी बहुत गुस्सा हुए थे, यंग बॉयज थे वो, गुरुजी बहुत गुस्सा हो गए थे उनके ऊपर कि कटो इन्होंने बाहर इतो, because they were actually trying to cross that limit of meditation also. So हमें ह्यूमन लेवल का जो एक मेडिटेशन का या जो भी एक स्पिरिचुअलिटी का लेवल है, हमें वहीं तक रहना है। हम उसके ऊपर नहीं जा सकते, ऊपर तो हमें जाना मुझे लगता है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन हमें नीचे भी नहीं रहना, हमें धीरे 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 करके ऊपर ग्रो करना है, अपने आप में ग्रो करना है, किसी के थ्रू नहीं ग्रो करना है, किसी ने क्या बोला है क्या नहीं बोला है। जैसे गुरुजी बहुत बार बोलते थे कि फोन जब आता है तो फोन में नेगेटिविटी नहीं लेनी है। अच्छा, अब मैं अपनी बात करूँ प्रैक्टिकलिटी की, तो शायद अगर मेरी कोई फ्रेंड फोन करके बोल रही है तो मुझे एज ए ह्यूमन मुझे लगता है अच्छा बेचारी बता रही है तो मैं सुन लेती हूँ, लेकिन गुरुजी बोलते थे कि नहीं सुनना मतलब आप उसकी नेगेटिविटी अपने ऊपर ले रहे हो। लेकिन उसमें मैं क्या करती हूँ, मतलब अगेन मैं अपना सिर्फ पर्सनल शेयर कर रही हूँ, तो मैं उसमें क्या करती हूँ, मैं जब वो कोई सुना रहा है ना तो मैं उसमें मंत्र जाप या ओम नमः शिवाय शुरू कर देती हूँ, ताकि गुरुजी प्लीज आप देख लेना, मैं कुछ नहीं हूँ। हाँ, इसमें यह है कि उसका भी भला हो जाएगा जो सुना रही है बेचारी, और आप उसको देख लेना, आप तो इतने महान हो, आप सब कर सकते हो। मैं सॉरी, मैं कहीं भटक रही हूँ। फादर इन लॉ को बता रही थी पापा का कि गुरुजी ने उनको मोबाइल यूज करने के लिए मना किया था। अगेन अ वेरी पर्सनलाइज चीज़, हर एक को नहीं मना करते थे, गुरुजी खुद भी कई बार फ़ोन पे बात करते थे, बट उनके साथ तो हम कोई कभी कुछ कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब कंपेयर भी बहुत बड़ा वर्ड हो गया। तो पापा को मना किया था कि मोबाइल यूज़ नहीं करना, एंड बिलीव मी संगत जी, गुरुजी पापा मतलब आप लगा लो 15-16 साल में उन्होंने कभी मोबाइल नहीं यूज़ किया, कभी मोबाइल नहीं यूज़ किया। मतलब इतना हो जाता था कि हम कई बार बोलते थे कि पापा टैक्सी लेनी है, मंदिर से आना है, कैसे आना है, कैसे कभी कभी जरूरत पड़ रही है किसी चीज की, नो मीन्स अ नो। और उस टाइम पे भी गुरुजी बोलते तो थे कि कैंसर इतना बढ़ जाएगा, बड़ा भी है, खैर डिवोर्स इतने बढ़ जाएंगे, डिप्रेशन, वही टाइम आ गया सारा, खैर वो अलग चीज है। तो अगर कभी बाई चांस कोई बैंक से कॉल आ गया, खुद तो कभी नहीं करना, लेकिन अगर आ भी गया तो ही यूज्ड टू टेल कि मैं स्पीकर ऑन कर दो, और वो दूर से खड़े होके माय फादर नो यूज्ड टू टॉक। अगेन राइस के लिए उनको चावल के लिए मना किया था। अगेन अ वेरी पर्सनलाइज चीज़, किसी को मना नहीं करते थे कभी भी, जिसके जो कर्म कांड होंगे, जिसने जैसे गुरुजी ने जिसकी जो ब्लेसिंग्स होती होंगी वैसे ही करते होंगे, मुझे नहीं पता। तो पापा ने कभी राइस नहीं खाए, कभी राइस हमारे घर में मतलब पापा नहीं खाते थे, नेवर एवर। और मंदिर में भी जब कभी प्रसाद के रूप में आए तो हमेशा गुरुजी से आज्ञा लेके, आज्ञा नॉट इन अ फिजिकल फॉर्म बट रूहानी तौर पे आज्ञा लेके ही वो हमेशा वो एज अ प्रसाद उसको ग्रहण किया करते थे। तो वही बात है कि गुरु की कही हुई छोटी छोटी सी बातें भी अगर हम लोग अपने लाइफ में उतार लें तो, और तो गुरु जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ना, किसी को नहीं पड़ना, लेकिन हम लोग तो अपना कर ही सकते हैं मतलब जो भी है। और आई डोंट हैव एनी आइडिया कि टाइम कितना हुआ है। आई थिंक अब मुझे कैसे पता चलेगा स्टॉप करना नहीं। ओके, आई थिंक 10:30 हो गए, तो
सत्संग तो अगेन बहुत है, बट आई थिंक मैं थोड़ा कट शॉर्ट करके, आई डोंट नो वेदर आई शुड शेयर और नॉट, बट मेरा आज मन कर रहा है कि मैं शेयर करूं। मतलब ये तो चलो गुरुजी ने जो गाइडेंस दी और ये सब हुआ, और जैसे आपने संगत का सब सुना भी है, थैंक यू। और जैसे आपने सुना भी है कि गुरुजी के साथ कई लोग कहीं जाते थे, कहीं कहीं घूमने, तो आई थिंक आई हैड दैट अपॉर्चुनिटी वंस और ट्वाइस, तो आई शेयर दैट आल्सो विद यू। उसका कोई वो नहीं है, बट ऐसे मेरा मन कर रहा है शेयर करने का। अगेन इट वाज अराउंड 2005 या 6 की बात होगी, आई डोंट रिमेम्बर, विंटर्स थी तब। एंड गुरुजी कॉल्ड अस, लैंडलाइन पे फोन आया, मैंने ही फोन उठाया, मैं से नमस्ते गुरुजी। मैं कहते किथे है डैडी, तो मैंने बुला दिया पापा को फटाफट। एंड पापा को गुरुजी ने बोला कि आओ डॉक्टर साहब चलो दोनों पिक्चर दिखाने हैं। एंड पापा वाज नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ मूवीज, मतलब ही वाज द लास्ट पर्सन टू गो टू एनी मूवी। तो अच्छा, एंड ही टोल्ड अच्छा इस तरह करो, नाले अपनी नू भी लेके आओ। चलो जी ठीक है। एंड आई वाज तो ऑन क्लाउड 9 कि वाओ यार सही है, मतलब पहली बार मौका मिला गुरुजी के साथ जाने का। एंड बाबा के पास स्टीम होती थी, तो उसमें गुरुजी भी बैठ के बड़ी बार कहीं कहीं गए हुए हैं, दैट इज बेस्ट कार अभी भी है वो। तो मैं और पापा जी बड़ी खुशी हम लोग निकल पड़े दोनों जाने के लिए। एंड उस टाइम पे गुड़गांव में एक ही मॉल हुआ करता था, दैट वाज यहाँ पर है मेगा मॉल नहीं सॉरी जो भी है DT सिटी सेंटर, तो दैट वाज आल्सो अंडर कंस्ट्रक्शन। नए मॉल्स खुले थे उस टाइम पे, तो वो हमारा वेन्यू था जहाँ पर हमें जाके मिलना था। एंड वी वेंट देयर 9 आई थिंक कुछ 10-15 मिनट पहले ही कॉल आया था, तो ऑब्वियसली शो जो होगा 9 से 12 का ही होगा, अभी इतना मुझे डिटेल कुछ याद नहीं है। तो हम दोनों वहाँ पहुँचे एंड गुरुजी वो स्टैंडिंग बाहर वहाँ पर, और थोड़ी कुछ 20-25 लोग संगत बेसिकली खड़ी थी। और फिर उसके बाद नहीं गुरुजी वो स्टैंडिंग जहाँ पर वहाँ पर ना अंदर एक कॉफ़ी शॉप है सेंटर में बिल्कुल मॉल के, तो गुरुजी वो स्टैंडिंग देयर। एंड आई स्टिल रिमेम्बर उन्होंने वो पतला सा एक शॉल लिया होता, जैसे हम सबको पता है कि गुरुजी के दिसंबर जनवरी में भी AC ऑन रहता था, मतलब he hardly used to wear anything। तो वहाँ पर गुरुजी खड़े हुए थे एंड मेरे दिमाग में थोड़ी सी एक मतलब कश्मकश कह लो या कुछ भी, क्योंकि 9 o'clock थे तो थोड़ा बहुत तो लोग थे ही आसपास, मतलब अपार्ट फ्रॉम द संगत। तो मुझे ये था कि पता नहीं मत्था टेकना होता है कि ऐसे मॉल में ऐसे करना होता है कि नहीं करना होता, बट सिंस गुरुजी तो गुरुजी है, सो आई वेंट देयर, मत्था टेका एंड हम खड़े हो गए वहाँ पर। एंड गुरुजी वाज एक्चुअली वेटिंग फॉर द संगत टू कम, जिसको कॉल गया था, तो संगत केम जो भी था। देन वी वेंट अपस्टेयर्स, और लिफ्ट में 4 लोग करके चले वहाँ पर एंड वी वॉच द मूवी। और मुझे ना बहुत सालों तक वो मूवी नहीं पता थी कि हमने कौन सी मूवी देखी, मुझे बस ये याद था कि वो शाहरुख खान की मूवी, बट कौन सी, तो पिछले कुछ अभी लॉकडाउन से पहले एक सत्संग पे ऐसे छोटा सा था, तो वी वेंट देयर। तो वहाँ पर वो संगति जो वो वहाँ पर प्रेजेंट थी, तो उन्होंने बोला अच्छा देखो याद नहीं वो वाली मूवी थी, उन्होंने बोला वाओ। एंड फिर उसके बाद तो अच्छा पूरे हॉल द होल हॉल वाज एम्प्टी, सिर्फ हम 20-25 संगत वो सिटिंग जो गुरुजी के साथ गई हुई है। एंड मुझे ऐसा कुछ भी ज़्यादा याद नहीं है, बस इतना याद है कि द होल दैट थिएटर वाज फुल ऑफ फ्रेग्रेंस, इतनी खुशबू, इतनी इमेंस खुशबू थी उसके अंदर, बस मुझे वही याद है। एंड फिर उसके बाद वहाँ पर एक आंटी को गुरुजी ने पहले से ही प्री प्लान्ड केक था वहाँ पर, एंड उसमें एग एंड एगलेस बोथ केक्स वर देयर। वो आंटी भी सत्संग सुनाती है अपना, तो इतना अच्छा लगता है ना सुन के कि उनका जो सत्संग उनको कैसे बोला था कि घर में अब उनको बोला था अकेले आना है और घर में किसी को नहीं बताना। एंड शी वाज लाइक यार मेरे इन-लॉज पूछेंगे मैं कहाँ जा रही हूँ, मतलब ऑब्वियसली द होल फैमिली इज डिवोटेड टू गुरुजी, बट फिर भी बताना तो पड़ेगा ना कि कहाँ गए हैं। तो जैसे ही वो निकलने लगी घर से बाहर, केक दोनों पकड़े हुए हाथ में ट्रे के ऊपर, एंड उनकी मदर इन लॉ ने पूछा कि कहीं जा रहे हो क्या? हाँ अभी आ रही हूँ बिकॉज गुरुजी ने मना किया था बताने के लिए। फिर वो केक सर्व हुए एंड बस उसके बाद गुरुजी ने उठा दिया सबको, चलो फिर। एंड फिर भी केम डाउन, वो मूवी तो पता नहीं किसमें किसका क्या वो होना था। एंड फिर उसके बाद हम लोग नीचे आए सब, और फिर गुरुजी आस्क्ड मी देन कि ना है तेरा, जब कितनी बार पूछ चुके थे, तो मैंने बोला गुरुजी अश्मी।
कहते ash. I don't know what does that ash mean, but this is what he told, and I was like, oh my god. और मतलब आज भी इतना अच्छा लगता है ये सोच के कि गुरुजी जैसे हर संगत को, चाहे वो नई है चाहे वो पुरानी है, वो इतना फॉलो करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं एक छोटी छोटी चीज़ का। सिर्फ जो मुझे डिफरेंस समझ में आता है पहले का और आज का वो ये है कि उस टाइम पे कहीं ना कहीं से सब किसी के थ्रू मैसेज, मतलब ऐसे नहीं है बट कोई बोल देता था तो पता चल जाता था कि हाँ गुरुजी ने मेरे बारे में पूछा है, तो इट वॉज बहुत अच्छा लगता था। अभी भी ऐसा नहीं है, अभी भी गुरुजी बहुत अभी डायरेक्ट इंडिकेशंस देते हैं रादर गोइंग टू इनडायरेक्ट पार्ट। और इसी तरह एक बार आई रिमेम्बर कि व्हेन आई कंसीव, तो मैं मतलब ये मैंने अब सत्संग में सुना है ये चीज़। तो गुरुजी, दैट वाज 31st ऑफ दिसंबर, तो न्यू ईयर का वो था, और जो लाइन में लोग लगे हुए थे, संगत लगी हुई थी, तो एम्पायर स्टेट में, तो गुरुजी सबको बोल रहे थे कि चलो फिर बड़े मंदिर चलिए। और ना आई वॉज देयर, मुझे नहीं पता था कि, मेरे को ये बिल्कुल याद नहीं, मैंने सत्संग में सुना। और जैसे ही मैंने मत्था टेका तो गुरुजी ने, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, सॉरी, मैं निकल गई वहाँ से। एंड उसके बाद उन्होंने मेरे फादर इन लॉ को बोला चलो फिर बड़े मंदिर चलिए। तो पापा ने बोला ठीक है, तो पापा निकल गए और उसके 2-3 संगत को छोड़ के ही अपने नरेंद्र अंकल दे वाज स्टैंडिंग इन द रोड। तो मैंने उन्हीं के सत्संग में सुना। तो ही टोल्ड कि जैसे मैंने मत्था टेका तो गुरुजी कहते चलो फिर बड़े मंदिर, तो डॉक्टर साहब ने बोलो कि रहन दो। एंड द रीज़न ही गेव वॉज कि उनकी डॉटर इन लॉ इज़ प्रेगनेंट एंड वो जो रोड है दैट इज़ नॉट वेरी स्मूथ रोड। तो सोचो इतने सालों के बाद ऐसे सुन के कितना अच्छा लगता है कि वाह गुरुजी, मतलब आपको इतना भी ध्यान में है कि वो रोड अच्छी नहीं है जबकि आप साथ में हो फिर भी। बट एक वो हम इंसान है ना, हमें हर चीज़ में इंडिकेशंस अगर मिलती जाए तो खैर अच्छा है, ऐसा नहीं कि हम उसको मांग रहे हैं, लेकिन हाँ अगर मिलती जाए तो बहुत ब्लेस्ड फील होता है कि वाह गुरुजी, बटरफ्लाई दिख जाती तो अच्छा लगता है। बट अगेन ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, बहुत छोटी चीज़ें हैं। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इन चीज़ों से हमें ऊपर उठना है। आई नो ओम बहुत अच्छा, रोटी में बड़ा अच्छा ओम बनता है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, बटरफ्लाईज आती हैं, सब होता है, पीकॉक्स बोलते हैं, बट इन छोटी चीज़ों में फंसे रह गए तो फंसे रह गए। हाँ, वो जो उस मोमेंट का आनंद है वो हमें अपने आप को उठाना है, रादर देन टेलिंग 100 पीपल कि मेरे साथ ऐसा हुआ। आप बताओ 1-2 को, सबसे पहले तो गुरुजी को जाके थैंक्स करना, आई थिंक ग्रैटिट्यूड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम सबको पता है। लेकिन इन चीज़ों से जब तक हम नहीं निकलेंगे तब तक हम ऊपर नहीं उठ पाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्पिरिचुअल पाथ, फॉर आवर जर्नी टू लीव ऑल दीज थिंग्स। ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है पाने के लिए हमारे पास। और आई थिंक बस एक लास्ट सचखंड का प्रसाद का बता देती हूँ कि वो बोलते हैं ना गुरुजी सब बुलवाते हैं, जो गुरुजी दिमाग में डाल रहे हैं बस वही बोल रही हूँ। तो एम्पायर स्टेट में अगेन वी वर सिटिंग देयर एंड पता था कि गुरुजी सचखंड का प्रसाद प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज हस्बैंड को 98 में गुरुजी जब फर्स्ट टाइम जब उन्होंने देखा था तो ही सॉ कि गुरुजी ने बैठे बैठे, वो एक IAS ऑफिसर की बेटी थी, और गुरुजी ने 2 गोल्ड के बैंगल्स, बड़े कड़े जो होते हैं, वो प्रोड्यूस किए थे अचानक से। और अगेन प्रोडक्शन इज़ नॉट कि सामने से कोई ऐसे कुछ जादू हो गया और आ गए, इट वाज समथिंग कि वहाँ पर कोई चीज़ पड़ी नहीं हुई थी एंड ही सडनली रियलाइज्ड कि ऐसा कुछ है। तो ही हैड टोल्ड मी दिस थिंग कि सचखंड का प्रसाद होता है जो कि ऊपर से आता है। आई न्यू दिस थिंग एंड वी वर सिटिंग देयर एंड अचानक से कुछ हलचल हुई थोड़ी सी संगत में, मुझे कुछ समझ में आया। अगेन वी वर सिटिंग एट द एंड ओनली एंड थोड़ी संगत खड़ा होना शुरू हो गई थी। तो मेरे को जो सिर्फ दिखाई दिया दैट वाज गुरुजी का लेफ्ट हैंड ऊपर था एंड आई कुड सी हिज रिस्ट ओपनिंग अ लिटिल बिट, जबकि मुझे अंदर नहीं समझ में आ रहा था कि क्या है। एंड तब तक काफ़ी ज़्यादा हलचल मच चुकी थी पूरी संगत में एंड मतलब बहुत लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था कि सचखंड का प्रसाद आ गया, सचखंड का प्रसाद आ गया। एंड इट वॉज अ बिग लड्डू प्रसाद। एंड अगेन जैसे हम सत्संग में सुनते हैं कि हमें लगता था कि ये तो इतना, चलो जितना भी बड़ा है बट फिर भी 100-150 जितनी भी 200 संगत होगी तो कैसे पूरा होगा इतना सा। लेकिन वो एक इतना एक बूंदी इतनी बड़ी थी, वो एक को ही मिली
आई थिंक उस टाइम पे वो गुरुजी ने अपने हाथ से नहीं दिया था, वो किसी कोई आंटी थी उनको दिया था, उन्होंने फिर आगे सबको दिया था। एंड अगर मैं उसका एक्सपीरियंस शेयर करूँ दैट सचखंड का प्रसाद, तो जैसे ही वो मैंने स्वॉलो किया, इट वॉज सो मच फ्रेग्रेंट, इतनी खुशबू उसमें कि मुझे अगले 3-4 दिनों तक अपनी सांसों से खुशबू आ रही थी, इतनी उसमें, मतलब आई कुड फील दैट होल थिंग गोइंग इनसाइड मी, माय स्टमक, एंड वो जो खुशबू है वो मुझे फील हो रही थी, इतनी इमेंस थी वो। गुरुजी जाने वो क्या था क्या नहीं था। इसी तरह आई थिंक एक बार कभी कभी दिमाग में नहीं आया, देखती थी मैं कि गुरुजी कभी किसी को अपना चाय प्रसाद दे देते थे, कभी किसी को कुछ देते थे, तो आई थिंक दैट अगेन नहीं पता कि मेरे कष्ट काटे या मुझे ब्लेस किया क्या था वो, तो ही गेव मी अपना कोकोनट वाटर, लास्ट 2 sips ऑफ दैट, एंड आई थिंक नॉन संगत डे था वो, एंड खड़े हुए थे और मुझे दिया, एंड आई हैड दैट डिवाइन प्रसाद, बोलो उसको, रब का जूठा वर्ड इज़ नॉट गुड, आई डोंट नो व्हाट टू यूज़, बट इसी तरह फिर एक बार एम्पायर स्टेट में ही बैठे हुए थे, एंड गुरुजी ने मुझे बोला मेरी नाव कट, तो मैं जाके नेल कटर लेके आई, जहाँ से भी अभी याद नहीं कहाँ से कैसे, एंड मैंने गुरुजी ने अपना एक पैर मेरे गोदी में रखा एंड मैंने काटे नेल सारे, एंड आई वाज वेरी, मैं बहुत डेलिकेटली काट रही थी, मुझे डर लग रहा था। अभी भी मैं गुरुजी के चरणों की फ़ोटो देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो नेल्स मुझे दिखते हैं, तो मैं बहुत प्यार से कर रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ऐसे, जैसे हम सबको पता है कि गुरुजी के हैंड्स एंड मतलब गुरुजी की स्किन वाज वेरी वेरी सॉफ्ट, जस्ट लाइक अ बेबी, जैसे संगत सुनाती है पहले भी, तो वेरी वेरी सॉफ्ट, बहुत ऐसे डर लगता था कि कहीं लग ना जाए मेरे हाथों से उनको। तो मैंने वो नेल्स काटे एंड फिर उन्होंने सेकेंड वाला अपना लेग दिया, मैंने वो भी काटे, एंड आई आस्क्ड, मैं मतलब देखो कितना, क्या बोलूँ मैं अपने लिए, क्या वर्ड्स यूज़ करूँ, मुझे वो भी नहीं समझ में आ रहा, बेवकूफ़ तो बहुत ही छोटा वर्ड है। तो मैंने मदर इन लॉ को इशारा करके पूछा कि मतलब ये जो नेल्स हैं इनका क्या करूँ, तो मेरी मदर इन लॉ ने इशारा किया कि रहने दे, मतलब बाद में देखेंगे। एंड जब इजाज़त मिली, मैंने हाथ में पकड़ के रखे हुए थे, जब इजाज़त मिली हम बाहर आए, तो मैंने मम्मी ये नेल्स हैं गुरुजी के, तो मम्मी कहती कोई नहीं, पेड़ पे चढ़ा दे नीचे, और मैंने वो पेड़ पे चढ़ा दिए। मतलब मेरी बुद्धि देखो कि मेरे को गुरुजी ने मतलब एक इंडिकेशन, आई डोंट नो, मतलब एक बार थोड़ा दिमाग में थॉट ही कभी आता है कि ये रब की एक पार्ट था, एक मैं अब संगत देखते हैं जो गुरुजी की टूथपिक्स, गुरुजी के जहाँ पे गुरुजी ने अपने चरण रखे हैं उसकी कारपेट के धागे ऐसे संभाल के अच्छे से लेमिनेट करके रखे हुए हैं, और अब मैं देखो वो, तो ये मेरे दिमाग में ना ये चीज़ बहुत खलती थी, बहुत सालों तक खलती थी। मेरे को हमेशा ये लगता था कि मैंने वो क्यों नहीं संभाल के रखे जो मुझे गुरुजी ने प्रसाद दिया था। और देखो मुझे वही बात है कि आंसर्स भी गुरुजी देते हैं, और मुझे क्या इसका आंसर मिला वो भी अभी इसी साल आई गॉट द आंसर। वही एक पुरानी संगत है, मैं उनको ऐसे सुना रही थी, मैंने बोला भैया ऐसे ऐसे करके ऐसे हुआ, एंड यू नो व्हाट आंसर ही गेव मी वाज कि आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि इसमें ये मैसेज था हमारे लिए कि हमें इन चीज़ों से गुरुजी के साथ नहीं कनेक्ट होना है। दैट वाज अ फिजिकल फॉर्म ऑफ गुरुजी, जो भी है हमें उसके साथ कनेक्शन नहीं बनाना, हमें रूह का कनेक्शन बनाना है। आज भी हमें जो गुरु के साथ, चाहे उनका स्वरूप है, फोटो है नहीं है, बट वो जो एक कनेक्शन हमें अंदर से बनाना ना, वो हम इन चीज़ों में रह के नहीं बना सकते। चोला किस कलर का होगा, डेकोरेशन किस, सब अच्छा लगता है, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं। एक हमें आंखों से जैसे जाना होता था तो तैयार होके हम जाते थे, या अभी भी सत्संग पे जाते तो अच्छा लगता है, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, बट आवर फर्स्ट मोटिव शुड बी द कनेक्शन विद गुरु महाराज। चाहे हम घर में बैठे, चाहे हम कहीं जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, कहीं पर भी है, दैट कनेक्शन वो भी गुरु महाराज की कृपा से ही मिलता है। सो हमें वी शुड ऑलवेज स्ट्राइव फॉर दैट कनेक्शन। गुरुजी हमें भक्ति बख्शो, गुरुजी हमें ज्ञान बख्शो, और वो गुरुजी देते भी हैं। सो आई थिंक
बहुत हो गया अभी मुझे. I'm for the first time I'm doing on Facebook, so I don't have any idea, and I'm really thankful to all the संगत. I don't know what I spoke, मुझे कुछ नहीं पता है. जो गुरुजी ने दिमाग में डाला, जो मेरी फीलिंग्स थी, जो मैं गुरु महाराज के लिए सोचती थी और सोचती हूँ, बस मैंने वही कह डाला. आई होप जो कोई गलती हो प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ करना. मैंने कुछ किसी को अगर कोई गलत मैसेज ना किसी को चला जाए. इट वॉज अ सिंपल अ पर्सनलाइज जर्नी ऑफ मी विद गुरुजी. एंड बस लास्ट में यही बोलना चाहूँगी, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है. एंड सबसे बेस्ट पार्ट है कि मुझे ये आई एम फुल्ली 100% श्योर कि इट्स गोइंग टू बी मोर ब्यूटीफुल. सो दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस थिंग कि मुझे लग रहा है कि और भी सुंदर होने वाली है बिकॉज गुरु महाराज हमारे साथ हैं. बहुत बड़ी बात है. सो ऑल थैंक्स, शुक्राना गुरु महाराज. थैंक यू सो मच. जय गुरु जी.